प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, पढ़े गए वचन को तू प्रकाश डाल और इसे समझने के लिए आज शाम तो हम पर बड़ी कृपा कर। जो आए हैं उन सबको तो आशीष कर, जो नहीं आ पाए हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। आज शाम प्रभु हमें तो मार्गदर्शन कर, अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, और इन दिनों में खुदावन जो हमें चाहिए उन बातों से तू हमें तृप्त कर। प्रभु दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी समय के बाद आज हमें बोलने का मौका मिला है, वरना जब भी यहाँ आते तो हम सुन के जाते हैं क्योंकि प्रचारक लोग बहुत आते हैं और इस पुलपिट में सब फॉरेन प्रचारक लोग बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं। आज हमें बुलाया, प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। सौभाग्य, क्योंकि अपन लोग छोटे लोग हैं ने? और तुम जितना बड़ा मीटिंग लगाना है लगाओ, और बॉम्बे वाले को बुलाओ, कभी नहीं आएंगे तुम्हारी सुनने। वो खाली तब आएंगे जब कोई फॉरेन से आया तो ही वो सुनेंगे, आपके और हमारे नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका नज़र में हम लोग थोड़ा निचले लोग हैं, थोड़ा हल्का खाना खाते हैं, वो लोग बहुत भारी खाना खाते हैं। इसीलिए हमारे मीटिंग में कोई बॉम्बे वाले आएंगे नहीं, बल्कि हम सब बॉम्बे वाले ही है। लेकिन बॉम्बे और अंबरनाथ के अंदर 60 किलोमीटर का अंतर है। खाली कितना? 60। लेकिन 60,000 किलोमीटर अंतर से आने वाले को जो मर्यादा है वो 60 किलोमीटर वाले को नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से पैसे लाता है, वो पैसे खर्च करता है, वो आपका खर्चा, आपका आना जाने का खर्चा, वो मीटिंग का खर्चा सब वो देता है। इसके लिए उसकी मीटिंग होती है। आज हम लोग एक भूल भुलैया हालात में पड़े हुए हैं। जो वचन हमने पढ़ा था, और यहाँ लिखा हुआ है कि बी नो मोर चिल्ड्रन टॉस्ड टू एंड फ्रो। अब तुम बालक मत बनो कि जैसे लोगों के द्वारा यहाँ वहाँ डावाडोल करते, ऐसा मत बनो। अभी थोड़े अक्लमंद बनो, बालक मत रहो। एंड बी कैरिड अवे विथ एवरी विंड ऑफ डॉक्ट्रिन। और हर एक सिद्धांत के जहां हवा उड़ती है वहां उड़ के चले जाओ। आपको रीढ़ की हड्डी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खड़ा नहीं रह सकते। वैसा एक चर्च को सिद्धांत होना जरूरी है, नहीं तो वो चर्च खड़ा नहीं हो सकता। और हम लोग को सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। बाइबल में कई एक बातें लिखी हुई है। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 12 के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सदुसी एंड फरीसी। सदुसी और फरीसियों की सिद्धांत से सावधान रहो। बाइबल उसको खमीर बोलता है। आप इनसे संभल के रहो। इसका मतलब यह है कि सदुसी और फरीसियों के पास भी एक रोटी है जिसको प्रभु बोलता मत खाओ, वो वाला रोटी मत खाओ, वो खमीर मिला हुआ रोटी है। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा रोटी खाते हैं। क्या ये रोटी हमारी आत्मिक उन्नति कर रही है? और भी बाइबल में कई शिक्षणों की बात है। अगर आप यहूदा का 11 वचन पढ़ेंगे तो बाइबल कहता है, हाय उन पर जो कैन के रास्ते में चले गए और बालाम की तरह लाभ की बातें ढूंढ रहे हैं। सी प्रॉफिट, इंग्लिश में लिखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब चर्च इसलिए चलाते हैं, फायदा किधर से मिलता है? प्रॉफिट। बालाम की शिक्षण आपको प्रॉफिट लाती है। नोट किधर से मिलेगा, उसके लिए बहुत लोग सेवा करते हैं। अमेरिका जाने को कहां से रास्ता मिलेगा, उसके लिए लोग सेवा करते हैं। यह बालाम की शिक्षण है। आपको पता है, हम यहां बॉम्बे के सभी पास्टर लोग को बिठा के फोटो निकाल के, यही बॉम्बे के पास्टर लोग बाहर गांव में जाके बोलते ये सब पास्टर मेरे साथ काम करते, और फिर उनको टिकट मिलता है और वो अमेरिका घूम के आते 6-6 महीना।
और हम लोग के हाथ में थोड़ा सा मद दे दिया, हम लोग यहीं बैठे चाटे हुए। हमारा ही फोटो लेके लोग अमेरिका भी घूम के आते। प्रॉफिट कहां से मिलता है उसके लिए भी बहुत लोग सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखो, आप एक भवन में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, जाओ बॉम्बे में कोई पास्टर के चर्च में जाके बैठो, किसके पास चर्च है पहला पूछो। क्या छोटे पास्टर है वो लोग? डेविड पॉल से कम है वो लोग? डेविड पॉल से कम इनकम है उनका? नहीं। लेकिन खुद का घर सबने बनाया है, किसके भी पास चर्च नहीं है। उन लोगों से धन्य है डेविड पॉल जिसने कम से कम चर्च तो बनाया है। उसको खुद का घर नहीं है, लेकिन उसने प्रभु का भवन बनाया है। आज हमारे बॉम्बे में लोगों के पास 5-5 घर हैं, लेकिन प्रभु का भवन नहीं है। इसको बोलते प्रॉफिट के लिए सेवा करने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं ओपनली बात करता हूं, मेरे को लोग पसंद नहीं करते, इसीलिए नहीं पसंद करते। मैं सच बताता हूं, ये है वाक्य में परिस्थिति, ये है। और मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। टाइम मुझे लेट दिया, टाइम 8:30 हो गया। थोड़ा कम से कम 1.5-2 घंटा चलना चाहिए, इतना टाइम दे दो मेरे को। तो मैं आपके आंखें खोलना चाहता हूं, हम कहां भूल में पड़े हुए हैं। दूसरा बाइबल कहती है, दूसरा पत्रस 2:15 के अंदर, दे हैव forsaken the right way and gone astray, the way of बालाम। उन्होंने बालाम के रास्ते पर चले गए। पहला हम बालाम की भूल में, उसकी लालच में गए। अभी बाइबल बोलता है बालाम के रास्ते पर बहुत लोग चले गए। बालाम का रास्ता क्या है? प्रभु ने बोला था तो उनके साथ मत जाना। फिर वापस दोबारा जब ऑफर बढ़िया आया तो वो फिर प्रभु को पूछते जाऊं कि प्रभु ऑफर बढ़िया आया, मतलब इस बार में जो ऑफर आया, थोड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग आए, बोले कि घर भर के सोना चांदी देगा राजा तेरे को। जैसे ही बात ऑफर बड़ा आया तो लालच भी हो गया। जो खुदा ने बोला नहीं जाना, उसका मन बदलने के लिए जा रहे हैं वापस। ये सोचते हैं कि खुदा मन बदल देगा और मेरे को जा करके बोलेगा। प्रभु ने उसको जा करके बोल दिया, क्योंकि उसके मन में सोना चांदी का लालच आ गया था। अब अगर प्रभु उसको ना बोले तो भी वो रुकने वाला नहीं है। और फिर वो बोला, जैसा प्रभु ने बोला जा, तो निकल गया। वो रास्ते पर नंगी तलवार उसका इंतजार कर रहा था, और वो भी एक प्रॉफिट को नहीं दिखाई दे रहा, वो बैठा वो गधी को दिखाई दिया। मतलब प्रॉफिट इतना अंधा हो गया, वो सोना चांदी आंखी के सामने घूम रहा था, वो नंगी तलवार को भी नहीं देख पाया। बोला हालेलुया। नंगी तलवार को नहीं देख पाया, बस मरने ही वाला था। वो गधी ने उसको बचा लिया। इसको बोलते हैं द वे ऑफ बालाम, बालाम का रास्ता। आगे जाएंगे, रेवल्यूशन चैप्टर 2:14 के अंदर प्रभु कलीसिया काल में कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहना है। तेरे पास बालाम की शिक्षण है, शिक्षण, बालाम का रास्ता, बालाम का लुचपन और बालाम का शिक्षण। हम खाली बालाम की स्टोरी सुने, लेकिन बालाम के नाम के प्रति कितनी सारी बातें हैं जो उस नाम से जुड़े हुए हैं। ना टीचिंग ऑफ बालाम, व्हाट इज द टीचिंग ऑफ बालाम? बालाम की शिक्षण क्या है? जब प्रभु ने मना किया और बालाम ने जब आशीष दिया, तो प्रभु ने उस आशीष को श्राप में बदल दिया। तब ये आया राजा को, राजा बोला, अरे मैं तुझे श्राप देने के लिए पैसे दिया। वो बोला, मैं क्या करूं, मैं मुंह खोलता हूं तो आशीष निकलता है। जबान को चलाने वाला कौन है? खुदा है। हालेलुया। मैं श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोला, जिनको मैंने आशीष दिया उनको तू क्यों श्राप दे सकता है? लेकिन अब क्या करो, बालाम ने उनको साइड में लिया, बोले एक काम करो, तुम लोग वहां से लड़की लो और यहां का लड़की दो, शादी करो अन्य जातियों से, गैर कौमों से, वहां से अच्छी अच्छी लड़कियों को ले लो, यहां से। इस तरीके से वो लड़की जब आएगी तो मूर्त का पूजा लेके आएगा, और परमेश्वर मूर्ति पूजा से सख्त नफरत करता है। इसको बोलते बालाम का शिक्षण। और इजराइल गया, लड़की लिया, दिया, प्रभु ने मारा इजराइल को। ये बालाम को मालूम था कि शिक्षण में कैसे गोल मिल कर देना है। वैसे ये लोग को परमेश्वर मारेगा नहीं, लेकिन अगर इनकी शिक्षण को गुला दे
तो ये आगे चलकर अपने भूल में पड़ेंगे, खुदावन खुद इनको मारेगा। इसको बोलते हैं बालाम की शिक्षण। प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल कहती है इफिसियों की किताब 3 अध्याय 5 वचन के अंदर, विच इन अदर एजेस वॉज नॉट मेड नोन अनटू द सन्स ऑफ मैन। अब बाइबल अदर एज की बात कर रही है और हमारी एज की बात कर रही है। दी अदर एज मतलब पूर्व युग में खुदावन उनके साथ में वैसा बात नहीं किया जैसा आज हमारे साथ कर रहा है। इन्हें प्रभु ने हर एक युग में अलग अलग तरीके के संदेश दिए हैं। हर युग के अंदर परमेश्वर अलग अलग प्रकार से उनको प्रेजेंटेशन रखा था। इसी इफिसियन की 3:21 के अंदर लिखा है, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages। परमेश्वर का आशीष और महिमा उनके द्वारा हो जो युगान युग, एजेस वर्ल्ड विदाउट एंड, आमेन। जहां तक पृथ्वी की समाप्त नहीं, वहां तक परमेश्वर की आशीष हो, उसकी महिमा हो। थ्रू ऑल द एजेस, हर युग को प्रभु आशीष दे रहा है। लेकिन हर एक एज के बारे में, तो आज हम लोग जो एज के अंदर है इसको बोलते हैं लौदीसिया एज। हमारे पहले पूर्वज लोग थे, वो लोग स्मिर्ना एज में थे, वो लोग परगमस एज में थे, वो लोग तुआतीरा एज में थे, वो लोग सार्डिस एज में थे, वो लोग इफिसस एज में थे। हम कौन सी एज में हैं? लौदीसिया के युग में हैं हम लोग। लेकिन प्रभु सभी युगों को एक जैसा आशीष देता है, उसके चुने हुए लोग एक जैसे होते हैं। सो जब बाइबल युगों की बात करती है तो थोड़ी हम दुनिया की तरफ देखेंगे। दुनिया कौन सी युग की बात करती है? अगर हम साइंस को देखेंगे तो साइंस बोलती है सबसे पहला जो युग था वो स्टोन एज था। स्टोन एज का मतलब यह कि उन दिनों में कोई औजार नहीं, जो कुछ है सब पत्थर से ही काम करना है। मसाला पीसना भी पत्थर है, अभी तो मिक्सर आ गया। घर भी बनाना पत्थर के ऊपर पत्थर रख के घर बनाना, कोई भी औजार बनाना है, हथियार बनाना है, चाकू बनाना है तो पत्थर ही है। उसको बोलते हैं स्टोन एज। पत्थर से काम चलाते थे। खाना खाने का कटोरा भी पत्थर से बनाते थे। हर कोई चीज वो पत्थर के औजार है। तो ये सब औजार मिलने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि ये स्टोन एज है। और स्टोन एज के बाद में एक युग आया। सो पहले पहले मिट्टी धातु से उन्होंने ब्रॉन्ज पहचाना। ब्रॉन्ज यानी पीतल। लोहे के पहले की जो खोज है, मिट्टी से पीतल निकला, इसको बोलते हैं पीतल का युग। अब लोग इसमें से बर्तन बनाने लगे। जो यहाँ पत्थर वापरते थे वहां भी पीतल को वापरने लगे। तो एज बदल गया। एज बदलने से थोड़ी लोगों की रहन सहन भी बदल गई। अब वो लोग औजार बना के लोग, देखो बाइबल जब एज की बात करती है तो मैं आपको बता रहा हूं पूर्व एज क्या था, अभी का एज क्या है। उसके बाद में इसी मिट्टी के अंदर से लोगों को लोहा मिल गया। उसको बोलते हैं आयरन एज। अब आयरन मिलने के बाद लोगों ने फिर रेलगाड़ियां बनाई, पटरियां बनाए, बिल्डिंग बनाए, सलिया बनाए। अब लोखंड से हथियार ढोने लगे लोग। तो इतिहास को जब आप देखोगे तो ब्रॉन्ज एज और आयरन एज लगभग आज से 2500 साल पहले और 1500 साल के बीच में ये युग बदल रहा था। अब उन्होंने लोहे से हथियार बनाने लगे। अब लोहा जो है वो थोड़ा मजबूत धातु था, सबसे मजबूत धातु। और लोहा जो है आज आप देख सकते हैं, लोहा नहीं तो क्या, लोहा नहीं तो ये बिल्डिंग जिसमें आप बैठे हैं नहीं रहेगा, सब लोहा से बना हुआ है। लोहा नहीं तो घर नहीं, लोहा नहीं तो छत नहीं, लोहा नहीं तो ब्रिज नहीं, लोहा नहीं तो गाड़ी नहीं। आप जो मोटरसाइकिल में आए लोहे से बना है, आप जो कार में आए लोहे से बना है, लोहा नहीं। आप जो कुर्सी में बैठे लोहे से बना हुआ है। सो लोहा ने बहुत सारे फायदे इंसान को दिया, जिससे इंसान और थोड़ी स्टेबल हो गई। जैसी दुनियावी बात बदलती है वैसे ही प्रभु आध्यात्मिक बात में भी बदलता लेके चला जा रहा है आपको। धीरे धीरे युगों के बदलने से आपके जीवन को भी परिवर्तन करते जा रहा है। सो आयरन एज बनने के बाद में बहुत सारे खोज निकाले गए, रिलायबल मेटल निकाले गए, और इस आयरन के द्वारा आज बहुत सारे फायदे आपके हाथ होने लगी। इसको भी युगों में गिना गया। और जब इसको युगों में गिना गया तो आज से 700 साल पहले 2000 साल के बीच में युग लोहे का था। तब सैनिक लोगों ने तलवार बनाए, ढाल बनाए, भाला बनाए, बर्छी बनाए, और इसके ऊपर वो लोग युद्ध लड़ने जाते थे। तो इसको बोलते हैं आयरन एज। सो ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज, आयरन एज। और स्टोन एज के पहले क्या था? तो साइंस बोलते आइस एज था। सब पृथ्वी बर्फ में ढपी हुई थी।
हर जगह बर्फ ही बर्फ था, उसको आइस एज। आज भी आप अगर उस जगह में जाए जहां बर्फ गिरता है तो लोग उधर ईंट और पत्थर का घर नहीं बनाते, वो बर्फ का ही घर बनाते। सो बर्फ का घर के अंदर ही आप रहेंगे तो बर्फ की ठंड आप सहन कर सकते हैं। उसको इग्लू करके बोलते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़े होंगे। बर्फ का घर बनाते थे, उसको आइस एज बोलते। फिर ब्रॉन्ज एज आया, स्टोन एज आया, फिर आखिरी में जो अभी बस लिटरली जो हुआ था हमारे सामने वो स्टील एज। अभी सब स्टील बनने लगी। अब स्टील बन गया तो क्या हुआ, हमारे घर में फ्रिज आ गए, ओवन आ गए, हमारे घर के जो भी ये स्टील का प्लेट आ गया, चम्मच आ गया, ये सब अभी स्टील एज के अंदर गिना जा रहा है। युग बदल रहा है और खोज बढ़ता चला जा रहा है। अब ये सब धातु धरती से निकाला गया, लेकिन इसी धरती से एक और कमजोर वस्तु निकाला गया, वो हमारा एज, इसको बोलते हैं प्लास्टिक एज। अभी यूज एंड थ्रो का जमाना आ गया, सब प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, पूरा गटर प्लास्टिक भरा हुआ है। दुकान पे जाओ तो पन्नी लेके जाने, उधर से पन्नी लेके आते। अब गवर्नमेंट ने पन्नी के ऊपर बैन लगा दिया, वे पन्नी वापरना नहीं, इसको प्लास्टिक एज। हर चीज़ जो आज हम लोग यूज़ करते हैं प्लास्टिक के द्वारा, यूज़ करो फेंको। और आप देखेंगे इस प्लास्टिक के वजह से इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि समंदर के अंदर जो मछली मिलता है उसके मुंह में भी प्लास्टिक है। अभी इतना प्लास्टिक जो है, मछली, समुंदर, पानी, हर जगह प्रदूषण। और प्लास्टिक बोला तो प्योरली केमिकल। अभी यहाँ के गाय कहाँ घास खाते बेचारे, पेपर और पन्नी खाते हैं यहाँ के गाय लोग। उनको उनके जब मरते हैं या कुछ बीमारी होती है उनके पेट में पूरा प्लास्टिक मिलता है। प्लास्टिक युग में हम लोग आ चुके हैं। आप और हम भी प्लास्टिक ही खा रहे हैं। अभी हम जो प्लास्टिक की चाय पीते हैं उसका, उसमें गर्मी और उसका प्लास्टिक हमारे अंदर जाता है, केमिकल, इससे कैंसर होता है। ऐसे बहुत सारे, मतलब ये कहना है कि आदमी जितना ज्ञान में बढ़ा उतना ही खतरा भी उसके लिए बढ़ गया, उतना ही बीमारियां उसके लिए बढ़ गई। जितना स्वादिष्ट आदमी अपना जबान को लेने की कोशिश कर रहा है उतना ही वो मरण के करीब चला जा रहा है। अभी हमारे बच्चे लोग बोलते हैं चाइनीज लेके आओ, नूडल्स लेके आओ, चाइनीज का पेवर आ गया। चाइनीज में जो केमिकल गिरता है, जो अजिनोमोटो गिरता है, वो आपका हड्डी को पिघालता है, आपको बीमार कर देता है। इसके लिए आज छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज होने लगी, छोटे छोटे बच्चे बीमार होने लगे। मतलब जितनी आधुनिकता बढ़ते चली जा रही है हम उतना ही हमारे लिए मौत को कमा रहे हैं। युग आगे चला जा रहा है। लेटली इसी युग के साथ जो युग मिला है इसको बोलते हैं मॉडर्न एज। ये सबसे लास्ट एज है। कुछ भी बात करें, अब मॉडर्न जमाना है ना, अभी तो मॉडर्न में आ गए हम लोग। और मॉडर्न के नाम पे हम लोग ना जाने क्या क्या कर बैठे। भाई मॉडर्न है, स्लीवलेस ब्लाउज पहन लिए, बोलते मॉडर्न एज है। अजय तुम्हारा बदन दिख रहा है, ये कौन सा मॉडर्न है? स्कर्ट ऊपर पहन लिए, बोले मॉडर्न एज है। जितना नग्नता आया उतना मॉडर्निज्म बढ़ता चला गया। मॉडर्न मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे युग बदलता है वैसे इंसान पाप के अंदर और धंसते चला जा रहा है। इस मॉडर्न एज का और पुराने ज़माने में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के परिस्थिति और आज की परिस्थिति में कितना फर्क है। देखिए हमारे पुराने लोग जो यहाँ बैठे होंगे उन लोगों की परिस्थिति देखो, लोग कितनी तंदुरुस्त है। अभी सिस्टर की मम्मी देखो कितनी, तो अभी भी चश्मा नहीं लगाया वो। हम लोग देखो चश्मा लगा के बैठे हुए, कितनी तंदुरुस्त है, क्योंकि इन्होंने चूल्हे में खाना बनाया था। ये लकड़ी काटे, आग लगाए, फूके, फूकनी से फूके, आग जलाए, यानी रोटी लेप के, तो आँख में धुआं जाता था, आँख साफ होती थी, अंदर साफ जाता था, अंदर का कब बाहर निकल जाता था। इसीलिए आज वो लोग स्ट्रांग है। लेकिन आज हमारे औरत लोग क्या चलाते हैं? गैस, बटन दबा दिया, गैस चालू हो गया। अभी वो जंगल में जाना, लकड़ी चुनना। देखो मैं भी लकड़ी और उपली लेके हम लोग ने खाना बनाया जब हम लोग बंगला साइड में रहते थे, जब हम छोटे थे। सो हम लोग को जंगल का खाना, अभी का बच्चे लोगों को मालूम नहीं है सब। मैं सवेरे 4 बजे उठ के गोबर लेने जाता था और पूरे ऑर्डिनेंस के उधर बंगला साइड में गोबर ढूंढ के आता, उपली बना के रखना, उसी से भी खाना भी बनना था। ये सब जिंदगी हमने देखे। अभी नया प्रचारक जो बाइबल कॉलेज से आता ना उसको ये सब मालूम नहीं है प्रीचिंग करने को, लेकिन ये सब हम लोग ने देखे हैं। हम लोग सब लकड़ी चुनते थे, घर के सामने लकड़ी जमा करके रखते थे खाना पकाने के लिए, और वो खाना में जो टेस्ट था, वो खाने में जो मज़ा था, वो अभी नहीं। हम लोग को कोई सब्जी विब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, खाली 1 गिलास चाय 2 चपाती डुबा के खाए, स्कूल को चले गए। इतना टेस्टी था वो। आप मेरी बात को समझ रहे हैं?
तो अभी हम लोग जिस एज में हैं, जो 50 के आसपास की उम्र में है, वो लोग वो भी दुनिया देखे और मॉडर्न एज भी देख रहे हैं। हम लोग वो दुनिया का भी अनुभव किए और ये दुनिया। अभी 25 वाले जो लोग हैं उनको पहला वाला दुनिया मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये 25 वाला जो है मोबाइल के एज में आ गया, लैपटॉप के एज में आ गया। लेकिन इसके पहले वाले जो लोग हैं 30-35 के ऊपर रहेंगे तो थोड़ा बहुत असर रहेगा, लेकिन 50 वाले को थोड़ा बहुत मालूमात है कि ये दुनिया क्या है और ये दुनिया क्या है। इनको कमर का दर्द ही नहीं आता था कभी। इधर थोड़ा कपड़ा धोने को बैठा तो आएगा कमर का दर्द आ रहा है, उनको दर्द नहीं, क्योंकि इतना बोझा लेके चलते थे वो लोग। शरीर तंदुरुस्त रहती थी। जितना शरीर उनका तंदुरुस्त उतना ही वो आत्मा में भी तंदुरुस्त रहते थे, उतना ही प्रार्थना में लवलीन रहते थे, रात रात बैठ के प्रार्थना करते थे। बताइए, हम लोग होल नाइट प्रेयर पहाड़ पे जाके बैठते थे, सवेरे उठ के उतर कहाँ अभी होल नाइट प्रेयर सब किधर चला गया। जितनी हम लोग शरीर में आधुनिकता में जा रहे हैं उतना आध्यात्मिक में हम लोग कमजोर होते चले जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। जैसा मैंने अभी पिछले दिनों में बताया था, एक लड़का जा रहा है बेचारा चर्च को, तो बाइबल नहीं लिया उसने। पापा बोला बेटा चर्च जा रहा है ना तो बाइबल लेके जाना, तो बेटे ने मोबाइल दिखाया, बोला मेरे पास है ना मोबाइल में बाइबल। पापा ने बोला मम्मी को आवाज़ दिया, सुन बेटा कल बेटा टिफिन लेके जाएगा, डब्बा मत बना के देना, उसको ऐसे काम में भेजना और टिफिन का फोटो निकाल के व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप में खा लेगा वो लड़का रुक गया, बोला अरे नहीं नहीं पापा बाइबल लेके जाता हूँ। फिर गया बाइबल लेके गया। तो व्हाट्सअप का ज़माना है, अब व्हाट्सअप में बाइबल है, बाइबल भी लेना भूल गया। अभी कैरी करने को बाइबल का आसान, अब मोबाइल आ गया तो मोबाइल के अंदर बाइबल ढूंढते हैं। फिर हम लोग देखते हैं उन औरतों को जो कपड़े धोते थे उन दिनों में, कैसा चोपना पड़ता था चोपनी से, और वो कपड़े ऐसे मैल निकलते थे। आज वो बस मशीन में डाला, बटन घुमा दिया, कपड़े धो के निकल गए। ज़माना बदल रहा है। अभी तो बर्तन घासने वाले का भी मशीन आ गया, सब मशीन बर्तन में रखो तो पूरा धुल के बाहर निकाल के दे देगा। अब वो बर्तन घसते थे वो भी ज़माना चला गया। हम लोग जो युग जैसे बदलता है वैसे वैसे हम ज़माने के साथ बदलते आ रहे हैं। अभी जिस युग में हम लोग बैठे हैं इसको बोलते हैं कंप्यूटर एज। अब मैं खुद ही कंप्यूटर वापर रहा हूँ, पर अच्छा है कि आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, आपको सीन नज़र आ रहा है कि भाई क्या चीज़ है। अब कंप्यूटर एज में आ गया तो फिर अजीब से अजीब बातें। अभी MRI निकल गई, ब्रेन का MRI करो, बॉडी का MRI करो। पहला बड़ी मुश्किल से एक्सरे करना पड़ता था, अभी क्या क्या आ गया, सोनोग्राफी का आ गया, MRI आ गया, ये आ गया, और एक क्या करते हो जी बहुत सारा नाम है उसमें आ गया। अभी आपको लगा दिया मशीन, जैसे आप हॉस्पिटल में गया पहला 4-5 प्लग लगा दिया आपको, वो वायर लगा दिया मशीन में, टू 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 चल रहा है। वो देख के आदमी और आधा बीमार ज़्यादा हो जाता है, और डॉक्टर को पहला बोलते हैं इसको ICU में डाल दो। ICU में जाते के साथ में जो बीमारी 50% था वो 25% में उसका विश्वास खत्म हो जा। पहले डॉक्टर के पास जाते जाते डॉक्टर पूछता था दिखाओ जबान दिखाओ, तो जबान देख के डॉक्टर बोलता था भूख नहीं लगता है, हाँ, तुमको एसिडिटी होता है, हाँ, मतलब डॉक्टर बोलता था ये तुमको ये होता है ये होता है। अभी का डॉक्टर पहला बोलता है तुमको क्या होता है, अब तू अमेरिका जाके क्या पढ़ के आया। मॉडर्न ज़माना आ गया पर उसको मालूम ही नहीं, तो डॉक्टर पहला बोलता है जा पहले सोनोग्राफी करके आ। वो रिपोर्ट देख के ही बताएगा आपको क्या। पहले का डॉक्टर नाड़ी पकड़ के बताता था। फिर आप सोचिए कि साइंस इतना बढ़ने के बाद भी हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते जो अनुभव पहले हमने लिया था, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, स्टोन एज और फिर ब्रॉन्ज एज और फिर आयरन एज, क्योंकि बाइबल में दानियल ने एक सपना देखा था, और वो सपना में उसने क्या देखा, इसका सिर सोने का है, बाएं चांदी की है, वह पीतल की है, लोहा का है। 4 धातु है एक ही पुतले में। अभी आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, गोल्ड एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। हालेलुया। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु ने उसको धातु के रूप में आने वाला साम्राज्य कैसे होगा उसका अनुमान दिया दानियल को। तो लोहे का जब युग है वो रोम है, रोम एज आएगा। जब रोम साम्राज्य में आकर बैठी उसी टाइम पे ये पुतला गिरने का वक्त है। उसके बाद आप देखेंगे ये एक राज्य था जिसको पीतल का राज्य बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके ऊपर एक राजा था मेदो पर्शिया, वो चांदी का था। उसके पहले नेबुकदनेस्सर सोने का था। तो प्रभु ये बता रहा है कि जितना धातु महंगा
उतना धातु कमजोर। सोना बहुत नाजुक चीज है। इसके बाद जो राज्य आएगा वो उससे थोड़ी मजबूत आएगी, उसके बाद जो राज्य आएगा उससे भी मजबूत आएगी, और आखिर में जो राज्य आएगा वो लोहे का राज्य आएगा। सो हम लोग अभी आयरन एज में बैठे हैं। यीशु मसीह के जन्म से लेकर अभी तक ये आयरन एज चल रही है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तभी इसके पैरों को ये पत्थर आकर मारेगी, तभी लोहा और मिट्टी चकनाचूर हो जाएगा। यानी ये सत्ता गिरने वाला है और प्रभु यीशु मसीह का सत्ता स्थापन होने वाला है। ये मिलेनियम के बारे में बात कर रही है। हम 1000 साल ये प्रभु यीशु मसीह के साथ ये धरती में राज्य करने वाले हैं। उस एज को मिलेनियम कहते हैं, और ये भी प्रभु ने हमें कैलकुलेशन करके दे दिया। टाइम पास्ट जो इजराइल से लेकर मसीह तक, फिर ये अनुग्रह के टाइम पे हम बैठे हैं, और ये है वो आखिरी जो प्रभु यीशु मसीह राजा बन के आने वाला है। इसको बोलते हैं मिलेनियम एज। ये ग्रेस एज है, ये लॉ एज है। इस तरीके से युग बदलता चला जा रहा है। हर युग को एक नाम दिया गया, हर युग की ताकत कितनी होगी वो बताया गया, और ये आखिरी एज में हम लोग बैठे हैं जो कि ग्रेस एज है। बस यहाँ पर रैप्चर होगा, प्रभु का आगमन होगा, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अब इन बातों को समझने के लिए किस किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है ऑप्टिमिस्ट, एक है पेसिमिस्ट, और एक है रियलिस्ट। हमारे विश्वासियों के अंदर ये 3 भाग में हम लोग लेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं अविश्वासी, विश्वासी और दिखावटी विश्वासी या बनावटी विश्वासी, असली, पसली और नकली। ये 3 प्रकार के लोग चर्च में रहते हैं। अब इनका बोलना क्या होता है, ये कैसे बोलते हैं? देखिए, अगर आप ऑप्टिमिस्ट से पूछेंगे, ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो हमेशा बड़ाई करता रहेगा, बड़ी बड़ी बातें करता रहेगा, हमेशा बड़ी बड़ी बातें बोलता रहेगा। पेसिमिस्ट क्या है? इसको कितना भी अच्छा खाना खिलाओ उसमें कुछ ना कुछ गलती निकालेगा वो, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, वो बोलते पेसिमिस्ट, गलती निकालने वाला। और रियलिस्टिक जो है वो आदमी वो है जो हर मौसम को एडजस्ट कर लेगा, और जो है वो है बोलेगा, कमी नहीं निकालेगा, वो कमजोरी नहीं बताएगा। सो ये 3 प्रकार की भाषा में आज आप अपने आप को देख लो कि तुम कौन सी जगह फिट होते हो, इसको कैसा बोलना है। अगर ऑप्टिमिस्ट से पूछोगे कि भाई ये क्या है, तो वो बोलेगा द ग्लास इज हाफ फुल, ग्लास आधा भरा हुआ है बोलेगा वो, गिलास आधा। अगर आप पेसिमिस्ट से पूछोगे वो बोलेगा द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, ऐसा बोलेगा। वो बोलेगा आधा ग्लास खाली है। बात बरोबर ही है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा बोलेगा। बोलना वही बोलना है उसको। लेकिन जो रियलिस्टिक आदमी हो क्या बोलेगा? या दैट्स अ ग्लास, ऑलराइट, वो ग्लास है। अब उसको गिलास दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे आदमी को आधा ग्लास दिखाई दे रहा है, तो तीसरे आदमी को आधा खाली दिखाई दे रहा है। एक को आधा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, एक को आधा खाली दिखाई दे रहा है, एक को गिलास दिखाई दे रहा है। तो अभी आप बताइए, आज मैसेज के बाद में भी आप इस मैसेज को बोलेंगे आप? कोई बोलेगा बरोबर नहीं था, क्या सिखाया पास्टर ने। कोई बोलेगा आज के दिन में जो हमें चाहिए था वो प्रभु ने बताया, और रियलिस्टिक आदमी है। फिर एक आदमी बहुत बड़ाई करने वाला आदमी, बोले कुछ नहीं आता पास्टर को, उससे अच्छा तो मैं प्रीचिंग करता था। वो भी इधर बैठा रहेगा, वो भी बैठा रहेगा, उसको कुछ नहीं मालूम। एक ऐसा भी चर्च है, आपको मालूम है, उसका नाम है ब्रदरन चर्च। उसमें पास्टर नहीं होते, इसके लिए उनका नाम है ब्रदरन। उसमें कोई पास्टर नहीं होता, उसमें जो जिसको प्रभु प्रेरणा करता वो उस दिन प्रीचिंग करेगा। जिसको भी, अगर कोई पहला आया बोला आज मेरे को प्रीचिंग करने का प्रेरणा है, तो वो प्रीचिंग करेगा, क्योंकि पास्टर है ही नहीं कोई। फिर मीटिंग करने के बाद में दूसरा वाला दूसरे को बोलेगा इससे अच्छा मैसेज मैं लाया था, लेकिन वो पहला खड़ा हो गया, इसके लिए मैं बैठ गया। फिर वो पूरा मैसेज में क्या सोच के बैठा रहेगा, सोचो। सामने वाले से अच्छा मैसेज मेरे पास है करके अगर कोई सोच के बैठा रहेगा तो पूरा मैसेज में क्या सुनेगा वो? कुछ नहीं सुनेगा। सो वो पेसिमिस्ट है, एक ऑप्टिमिस्ट है, और एक रियलिस्टिक है। सो पौल जो था ना, वो रियलिस्टिक आदमी था। कैसे? आप बाइबल पढ़ेंगे, गलती करास 5 अध्याय उसका 6 वचन।
पौल बोलता है आज यीशु में ना, हाँ, कुछ काम का नहीं है, ना खतना हो या खतना रहित हो, कोई भी, दोनों भी काम के नहीं है, पौल बोलता है। ये प्रॉब्लम को कैसे पौल सोल्व कर रहा है? जो खतना वाले थे वो कहते थे ये खतना रहित लोग नहीं आना चाहिए हमारे बीच में, और जो खतना रहित थे वो बोले कि ये खतना वाले हमको क्यों नहीं लेते अंदर। पौल बोलते हैं क्या खतना रहित, आज जो यीशु में है वही काफी है तुम्हारे लिए। क्या खतना है? पौल दोनों को मिलकर रियलिस्टिक, पौल खतना वाले को बोलता है अरे उनको भी हमारी तरह आत्मा मिला है, आने दो उनको, वो भी हमारी तरह पवित्र आत्मा का वरदान पाए हुए हैं, इसको बोलते हैं रियलिस्टिक। तो पौल एक रियलिस्टिक आदमी था। पौल का बोलने का मतलब ये था, अनलेस यू ग्रो इन मैच्योरिटी इन योर फेथ एंड अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड एक्चुअली सेज, खुदावन का कलाम वास्तव में क्या कहता है यह समझना जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, खाना खाने के बाद में डिबेट चल रही थी, और वो डिबेट में एक शब्द को लेकर चर्चा हो रही थी, एक शब्द को लेकर। वो शब्द ये था, मराठी में गनगर, क्या गनगार, गनगार, पीतल का बर्तन को क्या बोलते? गनगार, जो भी है, हाँ। तो उधर प्रभु बोझ पीतल का बर्तन में ही पैर धोने का। आप लोग बाल्टी में धोते, प्लास्टिक का टब में धोते, वहां बोलता पीतल का ही बर्तन में पैर धोने का, गनगार, क्योंकि मराठी में वहां गनगार लिखा हुआ है, मराठी बाइबल में। इसके लिए वो तो 14,000 रुपये का पीतल का बर्तन बना के लाया प्रभु बोझ का पैर धोने के लिए। अभी 14,000 का बर्तन बोला तो एक ही बर्तन बना के लाएगा, उसी में ब्रदर लोग भी धोने का, उसी में सिस्टर लोग भी धोने का। तो उनका प्रभु बोझ जो है शाम को 5 बजे चालू होता था, रात को 2 बजे खत्म होता था। तो मैं बोला ये कौन सा प्रभु बोझ है? बोलता खूब, फिर खाना वो लोग 5 बजे शाम को खा लेते थे, बोले कि फिर रात को 2 बजे खाना कौन खाएगा? मैं बोला इतना जल्दी क्यों खाना खा रहे? नहीं, प्रभु बोझ 2 बजे का। 2 बजे तुम लोग करते क्या हो? बोले पहला रोटी तोड़ने का ऊपर एक संदेश होता है, उसके बाद दाखरस के ऊपर एक संदेश होता है, उसके बाद पैर धोने की विधि के ऊपर एक संदेश होता है। 3 मैसेज के बाद में सब सिस्टर लोग पहला पैर धोएंगे, उसके बाद फिर ब्रदर लोग सब पैर धोएंगे, उसी बर्तन में धोना है आपको। इसके लिए रात को 2 बजता है। तो मैं बोला आज मैं ही प्रचार करने वाला हूँ, तो मेरे हिसाब से कम्युनियन लोगे क्या? बोले हाँ बताओ आप कैसे? मैं बोला बैठ गाड़ी में, मोटरसाइकिल निकाला, जाके 2 बकेट लिया, 2 टब लिया, 2 मग्गा लिया, और मैं आया, एक मग्गा उधर रखा, एक बटर उधर रखा, एक बकेट इधर, एक मग्गा उधर रखा, और जैसे मीटिंग एक ही संदेश दिया, आशीर्वाद किया, रोटी तोड़ने को लगाया, बोला लेडीज लोग इधर जाके पाव दो, ब्रदर्स लोग इधर जाके पाव दो। 8 बजे प्रभु बोझ खत्म। बोले अरे 2 बजता था, 8 बजे खत्म। मैं बोला अभी खाना दो सबको। कौन सा प्रभु बोझ कर रहे तुम लोग? इसको बोलते हैं शब्दों को पकड़ के तर्क वितर्क करने वाले। यही पौल बोलता है, यू हैव टू नो एक्चुअली व्हाट गॉड सेज। परमेश्वर ने वास्तव में क्या कहा बहुत जरूरी है। अभी बाइबल में हिंदी में लिखा है और उसने बर्तन में पानी लिया और पैर धोने लगा। अब कौन सा बर्तन? पीतल का बर्तन लिया या लोहे का बर्तन लिया? इंग्लिश बाइबल बोलती है कुछ और, हिंदी बाइबल बोलती है कुछ और, लेकिन मराठी बोल दिया गनगार, इसीलिए वो वैसा ही धोएंगे। तो एक्चुअली यू हैव टू नो, मेन उद्देश्य क्या है? पैर धोना ये जरूरी है। हम गुजरात में गए थे, प्रभु बोझ कर रहे थे, वहां तो टब भी नहीं लगाया, वहां 2 ईंट लगाया, आप बैठो चेयर में, ईंट के ऊपर पैर रखो, पानी धो दिया पैर। अब तो वो धोया हुआ पानी पीना थोड़ी है, वो पीतल का बर्तन में लेके, उसको तो फेंकना ही है ना। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से बाइबल को समझ लिए, और आज यही बहुत बड़ी मिस्टेक आपके साथ मेरे साथ हो रहा है। इन स्पिरिचुअलिटी वेव एंड पॉल्स टीचिंग, लेट दिस बी अ वार्निंग। हम लोग उस आध्यात्मिक जीवन के अंदर गलत शिक्षणों के साथ में उन्हीं हवाओं में उड़ जाते हैं। इसी को पॉल बोलता है, डोंट बी टॉस्ड टू एंड प्रो। यहाँ वहाँ हवा डावा डोल मत करिए।
आप वचन को वास्तव में समझ लीजिए और वचन के ऊपर वैसा विश्वास करिए जैसा खुदा ने बोला था। मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, उस रात एक डिबेट हो गई, बोले ऐसा कैसा, लिखा है ना उधर, लिखा है ना उधर, इसीलिए वैसा ही करना है। तो जो आदमी बोला था, मैंने मत्ती की किताब शायद 9 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, यदि तेरे आँख ने तुझे धोखा दिया तो तेरे आँख को उखाड़ दे। मैंने पहला पढ़ाया वचन उसको, वही बोलता था लिखा है, ले उसको पढ़ाया वचन। तो मैंने बोला तेरा आँख ने कभी तेरे को धोखा दिया है क्या बचपन से अभी तक? तो मेरे को आँखें फाड़ के देख रहा था। मैं बोला ये पेन फेंका उसके पास, निकाल आँख जल्दी अभी। नहीं वो उसका मीनिंग, यही तो मैं बोला, मीनिंग नहीं समझा तू, उद्देश्य क्या है? पैर धोना। मैंने बोला फोड़ तेरे आँखी को अभी, अगर तेरा हाथ ने पाप किया एक हाथ काट दे, ठुंडा होकर स्वर्ग के राज्य में जाना तेरे लिए उचित है क्या? तेरा हाथ ने पाप नहीं किया आज तक तो गवाह दे सकता है, काट देना तेरे हाथ को। बाइबल कहता है खुदा ने क्या बोला उसको समझना जरूरी है, एक्चुअल वर्ड। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अब हम आएंगे हमारे एंड टाइम मैसेज में। ये तो मैंने उदाहरण दिया आपको ताकि आपको समझ में आए हम लोग का विषय क्या है, किस पे हम लोग बात करने वाले। देयर इज अ डिफरेंट डिविएशन इन द मैसेज। इस मैसेज के अंदर बहुत सारे तर्क है, खाली एंड टाइम बोलना काफी नहीं है। उस एंड टाइम के अंदर कितने वेरिएशन है वो देखना बहुत जरूरी है। आपको समझदार होना है कि किस तरीके से भिन्न भिन्नता के अंदर हम लोग भटकते चले जा रहे हैं। द टू लॉर्ड्स डॉक्ट्रिन, दो प्रभु की सिद्धांत है। अभी मैं ट्रिनिटी वाले की बात नहीं कर रहा हूं, डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एंड टाइम मैसेज वालों की बात कर रहा हूं। दो प्रभु को मानने वाले डॉक्ट्रिन है। जीसस जस्ट मैन, ओनली फादर इज गॉड। जैसे यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य है, उसी तरीके से एंड टाइम में भी एक ग्रुप है जो मानते हैं कि यीशु मसीह केवल मनुष्य है। इसको टू लॉर्ड डॉक्ट्रिन कहते हैं, दो प्रभुओं का शिक्षण। और यहोवा विटनेस वाले दो प्रभु को ही मानते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते। सो जो ट्रिनिटी वाले तीन खुदा मानते हैं, यहोवा विटनेस वाला दो खुदा मानता है। उनके पास में पवित्र आत्मा नहीं है। वो पवित्र आत्मा को कहते हैं कि वो एक जस्ट एक फोर्स है। फोर्स का मतलब यह है, अभी मैंने पेन उठाया तो ये मेरा हाथ है, एक पेन है दो, इसको उठाने की जो ताकत लगती है वही पवित्र आत्मा है। इसके लिए वो कोई व्यक्ति नहीं है, मैंने जो ताकत लगाई वही पवित्र आत्मा है। बड़ी अजीब तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैसेज के अंदर भी ऐसा ही है। टू सोल डॉक्ट्रिन, योर सोल, ओल्ड सोल इज सेटन एंड मस्ट बी एनिलिएटेड। दो सोल का डॉक्ट्रिन मतलब यह है कि तुम जो माँ के पेट से पैदा हुए वो प्राण को मरना है, और जब तुम्हारा बपतिस्मा होकर आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तो तुमको नया प्राण प्रभु देता है। एक्चुअली प्रभु नया सोल नहीं देता है, नया स्पिरिट देता है। और प्रभु बोलता है कि मैं तेरा पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा और मैं अपनी आत्मा तेरे अंदर डालूंगा। पर ये टू सोल डॉक्ट्रिन है, मतलब पहला आदमी मरना बहुत जरूरी है। पहला आदमी बोला तो शरीर से मरना जरूरी है, लेकिन ये सोल से भी मरना मांगते हैं। थर्ड कमिंग, प्रभु का तीसरा आमद जो है वो थर्ड टेस्टामेंट है। आपके हाथ में बाइबल दो टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। लेकिन इनका कहना है कि रैप्चर जो है वो थर्ड टेस्टामेंट है। ये एंड टाइम की मिनिस्ट्री की बात है। एट्थ मैसेंजर, भाई ब्रनम के बाद में एक और प्रॉफिट आने वाला है जो कि आठवां प्रॉफिट होगा। और बाइबल कोई आठवां की बात करती नहीं, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में 7 ही तारे हैं। लेकिन एक आठवां प्रॉफिट आएगा करके बहुत लोग ये धरती में बैठे हैं। वो आएगा, वो तलवार लेगा और फिर वो अपना काम शुरू करेगा। अब ये आठवां प्रॉफिट का लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग आठवां प्रॉफिट बोलने वाले धरती से चले गए, हमारे आंखों के सामने बहुत लोग चले गए जिसको आठवां प्रॉफिट मानते थे। अभी भी कुछ लोग जिंदा है जिनको आठवां प्रॉफिट मानते हैं। मैं नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये आठवां प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा चक्कर है। 7 थंडर्स, 7 थंडर्स जो है इसमें 7 मनुष्य आएंगे और 7 संदेश देने वाले हैं रैप्चर के पहले। तो अभी दुनिया बैठी है कि 7 आदमी आएगा और प्रचार करेगा। उसका आधार आपका बाइबल ही कहता है
कि 7 गर्जन ने अपनी आवाज को दिया। इंग्लिश में लिखा है द 7 थंडर्ड अटर्ड देयर वॉइसेस, मतलब उनकी अपनी आवाज है। इसीलिए 7 आदमी आने का जरूरी है। अभी लोग बैठे, 7 आने वाला है, रह जाओ। जो आने वाला वो केवल प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। बाकी जितने आने थे सब आके चले गए। मेरे लिए अभी कौन बाकी है? सिर्फ यीशु बाकी है, कोई मध्यस्थ आने वाला है नहीं। तो अभी बैठे लोग 7वां आने वाला है, 7 आदमी आने वाला है। पेरोसिया एक डॉक्ट्रिन है जो कहना है कि 1977 में कृपा खत्म हो गई, अभी सिर्फ जजमेंट बाकी है। मतलब 77 के अंदर जो लोग आ गए वो आ गए, उसके बाद में कृपा आपके ऊपर नहीं है, ग्रेस खत्म हो गया। क्योंकि 1977 के अंदर जो प्रोफेसी नबी ने बोला था ये टाइम तक प्रभु का आना है, प्रभु आया नहीं, लेकिन नबी ने बोला था कि टाइम यहाँ तक ख़त्म होगा, उसको उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बना दिया और 77 के अंदर पेरोसिया की बात मानते हैं। विलियम ब्रनम इज जीसस क्राइस्ट द रिटर्न मिनिस्ट्री। क्राइस्ट ब्रनम करके एक डॉक्ट्रिन है, मतलब अभी जो आने वाला है वो यीशु नहीं आने वाला है, भाई ब्रनम आने वाले हैं अपने दुल्हन को लेने के लिए। ऐसी एक डॉक्ट्रिन चल रही है जिसको क्राइस्ट ब्रनम की डॉक्ट्रिन से माना जाता है। निकोलेडियम बालाजम इन द मैसेज रैंक्स, निकोलियो की शिक्षण से जो प्रभु घृणा करता है वो अब एंड टाइम मैसेज के अंदर चल रही है। निकोलियो की शिक्षण क्या है? एक निको लेटी के ऊपर राज्य करेगा, यही निकोलियो की शिक्षण है। हम लोग कहते हैं निकोलियो की शिक्षण से हम बाहर निकल कर आए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत बॉस लोग दुनिया में बैठे हैं जिनके अंडर में आपको सेवा करना है। अब मेरा आदमी है, वो तेरा आदमी है, वो इसका आदमी है, वो एक बड़ा बॉस बैठा रहेगा। सेम निकोलियो की शिक्षण ही है, फर्क कितना है? एंड टाइम का निकोलेशन है वो। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? हम अमरनाथ में 5 पास्टर लोग सेवा करते हैं, हम किसी के अंडर में नहीं हैं, हम प्रभु में स्वतंत्र हैं, लेकिन भाईचारे की प्रीति में मिल के सेवा करते हैं। इसमें हम लोग का कोई बॉस नहीं बनना चाहिए कि मेरा बात सुनो, मैं लीडर हूँ, मेरे पीछे चलो, ऐसा कुछ नहीं। इसको बोलते हैं निकोलियो की शिक्षण। जिधर भी लीडरशिप का काम आता है वो निकोलियो की शिक्षण है, क्योंकि निको का मतलब है रूलर, लेटी का मतलब है साधारण आदमी। तो हर आदमी को तुम नीचा समझना और मैं ऊपर समझना, मुझे बहुत मालूम है, मुझे बहुत, मेरी बात चलना, मेरी आज्ञा के अंदर रहना, इस तरीके के निकोलियो की शिक्षण पहली है। ये मैसेज के अंदर वेरिएशन है इतनी। अब ये नंबर 1, 2, 3, 4 करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस एंड टाइम। देखो आप जो मैसेज आज सुन रहे हैं ना, ये आप कोई फॉरनर के मुंह से नहीं सुनोगे। मैं सच बोलता हूँ आपको। वो आके आपको मैसेज की एक बात है, ब्रनम का कोट एक पढ़ के चला जाएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हकीकत क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको, और आप तुलना करके देखिए। इसके बाद कोई भी फॉरनर इधर प्रीचिंग करेगा, ये प्रीचिंग करेगा क्या, देखिए वो ये सब कभी नहीं प्रीचिंग करेगा, क्योंकि उसका मकसद आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो आया दूसरा मकसद से, उसकी अपनी और कलीसिया है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके पास्टर के पास है, आपकी जिम्मेदारी, और कोई आपकी कलीसिया की चिंता नहीं करने वाला है। आपकी कलीसिया की चिंता आपको ही करना है। आप ही का पास्टर आपका चर्च का फिक्र करेगा और कोई नहीं करेगा। सो नंबर 1, 8th मैसेंजर, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। प्रॉफिट कहता है, मे बी गोइंग होम टाइम, इट लुक्स वेरी मच दैट वे, इफ इट इज देयर इज लाइक somebody after me and that will take the message on. He will be an odd person, but he will rise after this and take the message on, and you listen to it as long as its scripture say it with. एक बात प्रॉफिट ने बोल के गया, मेरे बाद एक आदमी आएगा, वो ऑड होगा, इज ए ऑड बॉल, और वो इस मैसेज को लेके आगे जाएगा। ऐसा प्रॉफिट ने खाली बोल के चला गया। अब ये लड़ाई दुनिया में चल रहा है कि वो आदमी मैं हूं। जर्मनी वाला बोलता हूँ मैं हूँ, अमेरिका वाला बोलता हूँ मैं हूँ, कनाडा वाला बोलता मैं हूँ। मतलब हर आदमी की इच्छा है कि ये वाला जो मेरे बाद आने वाला आदमी उसको बनना है। इंडिया में भी बहुत लोग हैं, खाली बाहर गांव के नहीं, इंडिया के अंदर भी बहुत लोग हैं। ये जगह लेने के लिए लोग खड़े हुए हैं। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। एक आदमी अफ्रीका का, इसका नाम है फिलिप ककाओ।
ये बोलता वो आदमी मैं ही है, और इसने अपने पिक्चर क्लाउड के अंदर डाल दिया, और ये अपने आप को 8वां प्रॉफिट मानता है। 7 प्रॉफिट तो उसने लगा दिया, बीच में अपना फोटो लगा दिया, बोला मैं 8वां प्रॉफिट है। एंड टाइम मैसेज की बात है, मैं बाहर की बात नहीं करता। अब कोई मैसेडिस वाला तो क्या हमें भरमाएगा? कोई पेंटीवर्स्ट वाला हमें भरमा सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन हमें कौन भरमा सकता मालूम है? मैसेज वाला आके आपको भरमा के जा सकता, बड़ा आसानी से आपको भरमा के जाएगा, क्योंकि हम उन सब चीज़ों से बाहर निकल गए और ये वाली चीज़ हमें को मालूम नहीं। और ये आदमी को बिल्कुल वैसे ही पूजा जा रहा है जैसे प्रॉफिट। हु इज प्रॉफिट खकाओ फिलिप, एंड ही इज द कमिंग मैसेंजर, आने वाला मैसेंजर ये है करके लोग इसकी उपासना कर रहे हैं अभी। नंबर 3, ये आदमी अंबरनाथ में भी था, और ये अभी मेरे साथ में 1 महीना था ये पंजाब में। पास्टर डिक्सन और मकुटा दोनों आए थे, सेवा किए थे, और बहुत मिराकल्स हमने इसके मिनिस्ट्री के अंदर देखा। मैं खुद पंजाब में, गुजरात में ऐसे ऐसे चमत्कार देखा कि लोग बैसाखी ला के छोड़ के चले गए, जो लोग कमर में पट्टा बांध के आए थे पट्टे छोड़ के चले गए, जो चश्मा पहन के आए थे चश्मा छोड़ के चले गए। बहुत जबरदस्त चमत्कार, अद्भुत काम। लेकिन वो अभी कह रहा है लॉर्ड ओवरटन मकुटा, जो कैपस्टोन आने वाला है स्वर्ग से, वो मेरा ही चेहरा आने वाला है, मैं ही वो कैपस्टोन हूँ बोलते हैं इसको। अब इसका नाम लॉर्ड बन गया, लॉर्ड मकुटा। पहले ये प्रॉफिट था, अभी ये क्या बन गया? लॉर्ड बन गया। इसको बोलते हैं हेडस्टोन प्रोफेसी। कोने का सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, बोलो हालेलुया। ये बोलता कोने का सिरे का पत्थर मैं हूं। अरे आदमी बाहर से नहीं बोल रहा है, मैसेज वाला आदमी बोल रहा है। अब ये मिनिस्ट्री इतनी इसकी पॉपुलर हो गई, इतनी चिन्ह चमत्कार होने लगे, इतना अद्भुत काम उसने देखने लगा। मतलब वो ऐसे स्टेज में बैठा रहता था, सीधा बोलता था, वो बेटा ब्रदर उठो, तुम्हारे राइट पैर में तकलीफ है, खड़े रहो, और वाक्य में तकलीफ, प्रेयर करता था, ठीक होता था। हमारे अंबरनाथ के अंदर एक सिस्टर, उनसे पूछा किसको किसको बच्चा नहीं है, वो एक औरत खड़ी हुई, बोले कि भैया कौन चाहिए, लड़का चाहिए लड़की चाहिए? उसने बोला लड़की चाहिए। कितना चाहिए? बोले 1 ही चाहिए, प्रभु तेरे को देता है। अभी उसकी लड़की हो गई, 8-10 साल की लड़की है वो अभी। ऐसा बोल के प्रोफेसी किया उसने। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितना आपके साथ में चिन्ह चमत्कार होता है ना, उतना आप ऊपर ऊपर जाते रहते। तो ऊपर जाते जाते फिर चोटी का पत्थर भी बनने का संभव हो जाता है। इसके लिए जितना काम होता है नीचे ही रहो, ऊपर मत जाओ, नीचे रहो, प्रभु आपके द्वारा काम करता जाएगा। लेकिन अपने आप को ऊपर चोटी के पत्थर में कभी मत लेके जाओ। भूल से तुम उधर बैठ के बोलोगे मैं ही सब कुछ है, और ये हमारे आंखों देखी बात है। चौथा, ट्रिनिडैड के अंदर डाल्टन ब्रूस करके है, और ये डैमेनेबल हेरेसीज किताब बेचता है। बहुत पास्टर लोग के घर पे हो गए किताब, बड़े बड़े बंच बना के भेज दिया। और ये डैमेनेबल हेरेसीज जो है, ये अफ्रीका में बैठा है, ये सारे दुनिया के कलीसिया को कहता है कि जब मैं तुरी बजाऊंगा तभी रैप्चर होगा। तो तुरी बजाने के लिए इंतजार में बैठा है सारा दुनिया। वो बोलता है कि ट्रम्पेट कौन बजाया? भाई ब्रनम शाउट हो गया, लैम्बर्ट जो इनका प्रॉफिट था वो वॉइस हो गया। बोलता मैं ट्रम्पेट हूं। यही तो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बोलता मेरा नाम ही ट्रम्प है। अभी परसों पेपर में उसने बोला अगला पोप मेरे को बनने की इच्छा है। ऐसी ऐसी बातें बोल रहे लोग। तो ट्रम्प का मतलब है ट्रम्पेट। वो बोलता जब मैं आखिरी सीन में आ गया है, ये बोलता मैं ट्रम्पेट है। और ये इसके हेड ऑफिस मैंगलोर में थी। इसका हेड ऑफिस का जो इंडिया का इंचार्ज है ये बंदा है। इसने इसका पूरा मैसेज बना के पूरी इंडिया में सब पास्टर लोग को बांटा। अभी माफ करना, उसके बाजू में मैं ही खड़ा हूं, क्योंकि इनके पूरी फैमिली को मैंने बपतिस्मा दिया। लेकिन आज वो कहां जाके पहुंच गया है? एक तुरी बजने वाला है, उसका इंतजार में बैठा है अभी। ये अपने 98 के कन्वेंशन में उल्लासनगर में भी आया था। बहुत फेमस आदमी है ये। लेकिन आपको मालूम है परिस्थिति क्या हो गई? विश्वास कहां चल गया? ट्रम्पेट कौन बजाने वाला है? बाइबल कहते हैं जब 7वां दूत तुरी फूकेगा सब गुप्त मनोरथ बात प्रकट हो जाएगी। उसके बाद कौन सा तुरी फूकने वाला है? कौन फूकने वाला है तुरी?
जो आखिरी दूध तुरी फूक दिया वो हमारा नबी था, लेकिन ये लोग एक आदमी तुरी फूकने का इंतजार में बैठा हुआ है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैसेज की बात करता हूँ। पेरोशिया, मर्सी इज नाउ ओवर। कहने का मतलब है 77 के अंदर बाद में कोई उद्धार नहीं होगा। जब हम पंजाब में जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग पास्टर है, पास्टर बशीर मसीह, मैंने उसको पूछा मैसेज आपको कभी मिला? वो बोला 72 में मिला। मतलब पंजाब में ये प्रॉफिट का मैसेज कभी गया? 72 में गया। और कुछ लोग बोलते हैं 63 में प्रभु आ गया। अगर 63 में प्रभु आया तो इनको मैसेज कभी आया? प्रभु आने के बाद इनको मैसेज मिला 72। मतलब ये लोग रैप्चर खो दिए। तो ईयर को लेके चलने वाले कुछ लोग हैं। 7 पीपल विल कम एंड देयर विल बी 7 थंडर्स। उसके बाद में लोग उठेंगे और ये 7 लोग 7 प्रकार के झुंड यानी रैप्चर को लेके जाएंगे। लेकिन बाइबल हमें बतलाता है कि मलाकी 4:5 और प्रकाशित 10:7 ये दुल्हन का आखिरी चिनौनी है। इसके बाद ब्राइड का कोई काम है नहीं। रेवल्यूशन 10:7 8वां वचन अगर आप पढ़ोगे तो आवाज आए, यूहन्ना जा वो किताब ले खा, और यूहन्ना जाकर वो किताब लेके खाता है। तो जब भाई ब्रनम धरती में था 10:7, जब भाई ब्रनम ने उस बादल को देखा 10:4, और जब आप और हम वचन सुन रहे हैं 10:7 का 8 में आ गए। अभी हम लोग वो किताब खा रहे हैं, हालेलुया। इसके अगला क्या है? हमें भविष्यवाणी करना है, और वो काम हो रहा है। हमने मैसेज पढ़े और आपको भविष्यवाणी कर रहे हैं। इनफैक्ट हम जो बोल रहे हैं वो भविष्यवाणी की बातें बोल रहे हैं। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, लेकिन जो भविष्यवाणी हुआ है हमारे दिनों के लिए उसका प्रतिध्वनि, उसकी एको हम लोग आपको दे रहे हैं। लेकिन लोग बेटे कि कोई आएगा और देगा, नहीं, वो आ चुका है। 8वां मैसेंजर भाई ब्रनम। उसके बाद में बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला धरती में आया, और जब उसने यीशु मसीह को देखा क्या कहा? वो बढ़े मैं घटूं। मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने और मसीह के बीच में कोई नहीं। वो पहला आगमन में भेजा हुआ, दूसरा आगमन में भेजा हुआ प्रॉफिट था। और प्रॉफिट आके क्या बोला? वो बढ़े मैं घटूं। इसके बीच में कौन सा आदमी को बिठाओगे? प्रॉफिट ने बोल के चला गया, जैसे यूहन्ना ने बोला वो बढ़े मैं घटूं। बीच में कोई आदमी का प्लेसिंग नहीं है। लेकिन लोग जो हैं इस प्लेसिंग के विषय में सोच रहे हैं। बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि जब प्रभु बादल में प्रकट हुआ वो आ गया, पर वो आया नहीं, वो सिर्फ प्रकट हुआ। अब उसका आना बाकी है, उसका लिटरल आना होगा, यानी वो बादलों पर उतर कर आएगा। प्रसिद्ध 1 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, जैसा वो गया वैसा ही वो आएगा। बादलों पर उठा गया, बादलों पर वो बैठ के आने वाला है। लिटरल कमिंग। मैं देह रूप बदल के आत्मा में नहीं, शरीर से मैं बदलने वाला हूं। ये मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगा। नाशमान खत्म हो जाएगा, अविनाशी तैयार हो जाएगा। पलक मारते ही, पिछली तुरी फूकते ही होगा, हम सब बदल जाएंगे। ये लिटरली होने वाली बात है। लोग बोलते बदल गए, नहीं। आगे थर्ड कमिंग इज द थर्ड टेस्टमेंट। रैप्चर इज ओवर, नाउ इज मिलेनियम ऑलरेडी। अब हम लोग 1000 साल के राज्य में हैं, ऐसा भी कुछ लोग मानने वाले हैं। ऑलरेडी मिलेनियम चालू हो गया। और ये मिलेनियम का प्रचार करने वाला एक बार साउथ से आया था, और अंबरनाथ में अपनी चर्च में एक बार प्रचार किया था उसने। मिलेनियम 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 मिलेनियम। हम लोग 1000 साल राज्य में हैं, 1000 साल राज्य में हैं। परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, परमेश्वर के राज्य आपके मनों में आ चुका है। पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा उतरा, लोगों के हृदय में आ गया, परमेश्वर का राज्य उनके बीच में आ गया। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला यहां मत देखो, वहां मत देखो, वो तुम्हारे बीच में है। और जब हम लोग मीटिंग खत्म हुई, घर में खाना खाने के लिए गए, तो बंदे ने मेडिसिन का बैग निकाला, उसमें इंसुलिन निकाला, इंसुलिन लगा रहा था। तो मैं ये क्या बोल रहे, लगा रहे? बोले इंसुलिन, शुगर ज़्यादा हाई शुगर है। तो मैंने बोला रैप्चर का बाद भी इंसुलिन चलता है क्या, मिलेनियम के बाद? और तुम जो प्रचार करते हो उसका एकदम उल्टा काम भी कर रहे हो तुम। मैं समझता हूं कि जब हम बदल जाएंगे तो वो शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा, वो शरीर में बुढ़ापा नहीं होगा, वो शरीर में आंसू नहीं है, कोई दुख नहीं है। फिर तुम इंजेक्शन क्या लगा रहे हो?
और बोल रहे हो हम लोग बदल गए, मिलेनियम आ गया। इससे भी एक बड़ा मजे वाली बात हुई थी दिल्ली में, पास्टर लोग की मीटिंग थी, बड़ी कन्वेंशन था, 60-65 पास्टर लोग पंजाब से, मद्रास से, सब जगह से आए थे, आंध्रा से। और वो पास्टर ने वहाँ प्रचार करा, मिलेनियम 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 मिलेनियम, प्रभु का राज्य आ गया आ गया आ गया। उसके बाद उसने बोला अगर कोई तुम्हें प्रूव करके दिखा सकता है तो प्रूव करके दिखाओगे मिलेनियम नहीं है। तो मैं हाथ उठाया, मैं बोला मैं बोलना चाहता हूँ। और मेरे पास एक चार्ट थी, मैंने वो चार्ट खोल दिया और 2 आदमी को पकड़ाया चार्ट, और मैंने एक्सप्लेन किया उत्पत्ति से शुरू होती है, जल प्रलय आता है, इजराइल का राज्य होता है, 40 राजा हो गया, यीशु मसीह आया है, उसके बाद में यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, कलीसिया काल शुरू हुई, और फिर कलीसिया अन्य जाति जाएगी, तब इजराइल का 2 नबी लोग आएंगे प्रचार करने, उसके बाद में एक जजमेंट होगा, उसके बाद में मिलेनियम होगा, और फिर हम अनंत काल के जीवन में चले जाएंगे। मैं बोला अभी तुम इसको आगे पीछे कैसे कर रहे हो? अगर मिलेनियम हो गया बोला तो फिर वो 2 नबी आना चाहिए, वो नबी किधर है प्रचार करने वाले? आप वो भी बता दो। सब लोग हालेलुया आमीन बहुत जोश में आ गए। मैं बोला एक और जोशीला बात करता हूँ। और ये दिल्ली वाले जो पास्टर है, मैं बोला इधर कोई है क्या जू है, एनिमल जू है क्या, प्राणी संग्रहालय? बोले है। मैं बोला वहाँ शेर है क्या? बोला है शेर। मैं बोला मीटिंग के बाद खाना खाएंगे हम लोग, सब उधर जाएंगे और हमारा ये पास्टर को उठा के शेर के पिंजरे में फेंक देंगे, और शेर ने इसको नहीं खाया, समझने का मिलेनियम चालू हो गया। अगर शेर ने खाया तो मिलेनियम नहीं चालू हुआ। सब लोग बोले हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे जाएंगे। आखिरी प्रार्थना करके आँखी खोल के देखता वो पास्टर आई नहीं, भाग गया उधर से। 27 लोगों को लाया था, सबको उठा के भाग गया, बोला अरे चलो भागो, ये आदमी का भरोसा नहीं बोलता। प्रचार 2 घंटा किया मिलेनियम हुआ करके, और मिलेनियम में क्या होने वाला है वो काम साबित नहीं कर रहा है। मिलेनियम में क्या होने वाला है? बकरी के साथ शेर घास खाने वाली है। तुम बोलते मिलेनियम चालू हुआ तो ये भी तो होना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? 2 सोल डॉक्ट्रिन। 2 सोल डॉक्ट्रिन का मतलब यह है कि एक सोल तुम्हारा शैतानी है और दूसरा सोल तुम्हारा कबूतर यानी पवित्र आत्मा है। ये 2 सोल डॉक्ट्रिन तुम्हारा ओल्ड नेचर और न्यू नेचर। अब हम लोग कितना भी बदल जाए तो भी हमारा ओल्ड नेचर थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर काम करता ही है। कभी कभी हम बोल देते अरे ब्रदर इतना गुस्सा क्यों करते, बोलते नहीं उसका पुराना स्वभाव है, ऐसे बोलते। बपतिस्मा लेने के बाद भी पुराना स्वभाव आ रहा है उसके अंदर। जब तक हम लोग इस मिट्टी की शरीर में रहेंगे तब तक ये परिणाम रहेगा। पवित्र आत्मा हमको चलाएगा जरूर है, लेकिन जब तक ये नाशमान शरीर में हम रहेंगे, ये नाशमान चीज का असर देगा जरूर। हमको गुस्सा आएगा, हमको ये शरीर के अंदर नफरत होगी, हमको ये शरीर के अंदर जो है शैतानी काम दिखाई देगा। आप मेरे साथ हैं? अजय एंड टाइम के अंदर तो एक पास्टर ऐसा, उसको गुस्सा आ गया, उसने ऐसा बाइबल फेंक दिया, धड़ाम जैसी बाइबल फेंक के गुस्सा से चला गया। गुस्सा ही है ना। फिर तुम बड़ा पास्टर हो के क्या फायदा है? शरीर में जब तक है तुमको गुस्सा आएगा, नफरत होगी। इसके लिए तुम्हारा नेचर 2 नेचर करके मत समझना कि एक जब तक मरेगा नहीं तब तक। इसका बोलने का मतलब यह है कि आज जितना भी बपतिस्मा हो गया 50 साल, उसका भी नेचर नहीं बदला। पर ऐसा है ही नहीं। हम अंदर से नया बनते चले जा रहे हैं। शरीर की बातें जो है वो गिरता चला जा रहा है, पुराने पत्ते ढलते चले जा रहे हैं, नया जीवन प्रकट होते चला जा रहा है। मैं जो था 10 साल पहले आज मैं वो नहीं हूं, मैं बदल चुका हूं। पूरा नहीं बदल गया हूं, बदलने के रास्ते पे हूं। जिस दिन मेरा प्रभु आएगा सर्वसिद्ध, उस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। जब तक वो नहीं आता तब तक अधूरापन हमारे अंदर रहेगा। बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोलता, इसीलिए उसको सर्वसिद्ध माना गया है। 2 लॉर्ड्स डॉक्ट्रिन। खैर इसमें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन एक वचन पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स 17 में लिखा है, योर फादर एंड माई फादर, योर गॉड एंड माई गॉड। यीशु मसीह ने बोला मेरा पिता और तुम्हारा पिता, मेरा प्रभु और तुम्हारा प्रभु। इसको उन्होंने 2 सोल डॉक्ट्रिन बनाए और बहुत बड़ा डायग्राम बनाकर ये 2 सोल डॉक्ट्रिन को प्रूफ करने के लिए, 2 लॉर्ड डॉक्ट्रिन को प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। पैरोसिया जो मैंने आपको बताया था, अब सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में आ जाएंगे। अब ये आखिरी दिनों में सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री बहुत तेजी से चल रही। सन ऑफ मैन का मिनिस्ट्री है
मनुष्य का पुत्र का सेवकाई। और ये बंदा जो है ये अपने आप को सन ऑफ मैन बोलना शुरू कर दिया और ये गिर गया। अभी ये पॉल्सन लॉरी जो है कृष्णा लहरी बन गया। अभी वो हरे राम हरे कृष्णा में चला गया। अब इसको वो लोग भगवान मानते हैं, कृष्णा का अवतार। डिनोमिनेशन वाले की बात नहीं कर रहा हूं, एंड टाइम वाले की बात कर रहा हूं। और एंड टाइम वाले वो भी दूर वाले एंड टाइम नहीं, जिसने भाई ब्रह्म के हाथ से बपतिस्मा लेके आया था उसकी बात कर रहा हूं। किसके हाथ से बपतिस्मा लेके आया था? भाई ब्रह्म के पास अमेरिका में जाके बपतिस्मा लेके आया। उसकी कंडीशन, ये इसका आश्रम है मनुजोत आश्रम। ये आदमी आज अपने आप को क्या मान रहा है? इसी ने प्रोफेसी किया था 77 में प्रभु आएगा, और उसी ने बोला था खाली 700 लोग रैप्चर में जाएंगे। और बहुत से लोग दुनिया में अपना अपना घर ज़मीन जायदाद बेचकर इसके आश्रम में जाके सब पैसा उसके पास रख दिया। उधर जर्मनी से लोग आए, अमेरिका से लोग आए, सब इसी मद्रास के अंदर। हमारे बॉम्बे से भी बहुत पास्टर लोग गए थे, घर ज़मीन नौकरी सब छोड़ के उधर गए थे, लेकिन रैप्चर हुआ नहीं, सबको वापस आना पड़ा। अभी कुछ दिनों पहले सितंबर महीने के अंदर मुलुंड में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, 7 थंडर्स लोग का बड़ा मीटिंग हुआ था। और वो वही टाइम था जब प्रॉफिट इंडिया में आया था, वही तारीख का 3 दिन मीटिंग लगाए थे। और वो मीटिंग का टाइटल ये था, ये 3 दिन में रैप्चर होने वाला है, ये टाइटल था। बहुत लोग यूपी से, दिल्ली से, सब जगह से, नॉर्थ से आए थे उस मीटिंग में। बाद में रैप्चर हुआ नहीं, सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो वहाँ से यूपी से एक बंदे ने मेरे को फ़ोन किया, अरे पास्टर जी वो रैप्चर होने वाले करके गए थे, वो लोग सब वापस आ गए, रैप्चर हुआ नहीं। तो मैं बोला टिकट कौन सा निकाला था, सिंगल निकाला था कि रिटर्न निकाला था? बोले रिटर्न निकाला था। बेवकूफ़, रिटर्न टिकट निकाल के आएगा, रैप्चर कैसा होएगा? जब रैप्चर होने वाला है करके जा रहा है तो सिंगल टिकट निकाल के आने का था ना। आप मेरे साथ हैं? हाँ, हमारे अंबरनाथ के चर्च में भी एक बार ऐसा हो गया था, रैप्चर होने वाला है करके सब लोग माथेरान में जाके बैठे थे, और माथेरान में बैठे 3 दिन बोले रैप्चर होने वाला है, लेकिन जिसने गवाही दिया बोला कि मैं अपना ताला लगा के बाजू वाले को चाबी देख के आया, ये बोल के आया कि अगर मैं नहीं आऊँ तो ये घर तुम्हारा है, ऐसा बोल के आया। अब जब रैप्चर होने वाला है तो घर में ताला लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता? ताला इसलिए लगा के आया, नहीं हुआ तो वापस आने के घर में, तो रैप्चर होगा कैसा? ये प्रकार के मैसेज के अंदर। और ये आदमी आखिर में चमत्कार इसके जीवन में ऐसा होता था, ये चलता था तो मूर्ते टूट के गिरते थे, ये बाजार में चलता था तो दुष्ट आत्मा कॉकरोच के मापित रोल होके भागते थे, लेकिन अल्टीमेटली वो बोला कि मैं ही मनुष्य का पुत्र, द लाइटनिंग फ्रॉम द ईस्ट, सन ऑफ मैन। और वहीं पर वो नीचे गिरा, उसकी सारी सामर्थ्य प्रभु ने निकाल दिया। और आज वो जो है, आप तिरुनेलवेली स्टेशन पे जाओगे, सामने मनुजोत आश्रम है। अब इनके बेटे लोग सब इसको देवता मान के कृष्णा का अवतार मानने लगे। इसी एंड टाइम मैसेज की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हें कोई फॉरेनर नहीं सुनाएगा, ये हमारी देश की बात है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि कैसे भरमाट लोगों के अंदर आई है, किस तरीके से लोग भरमाट के अंदर आ गए हैं। एक और भरमाट को मैं आपके सामने रखता हूँ, इसका नाम है थॉमस वेलूर का, और इसकी तो हद हो गई। ये क्राइस्ट ब्रनम चर्च करके अपना चर्च का नाम रखा, क्राइस्ट ब्रनम। ये बोलता है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद जो शरीर में आया वो शरीर उसका नहीं था, वो भाई ब्रनम के शरीर में आया। और अभी जो बादलों पर आने वाला है वो यीशु नहीं आने वाला है, भाई ब्रनम आने वाला है, क्योंकि ब्रनम क्राइस्ट है। और इससे आगे वो बढ़कर उसने क्या किया, जो बादल 63 में आए थे उसमें अपना भी नाक सब मैच किया, डायग्राम करके बोला ये मेरा ही फोटो आए ले बादल में। एंड टाइम मैसेज की बात है, ये मेरा तस्वीर आया, उसने अपना फोटो लिया, उसका फोटो बनाया, डायग्राम बनाया, बोला कि देखो मेरा नाक इधर है, देखो मेरा मुंह देखो, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। और प्रॉफिट ने क्या बोला था, बादल में प्रभु यीशु मसीह आया है। इस तस्वीर को घुमा के देखेंगे तो प्रभु का चेहरा दिखता है, लेकिन ये तस्वीर को उल्टा ही देख के अपना चेहरा बिठा दिया उसमें। मतलब आदमी लोग किस हद तक जाएगा आप बोल नहीं सकते। मैंने बोला ना, आदमी चलते चलते चोटी का पत्थर बन गया। ज्ञान इतना बढ़ गया कि आदमी बहुत हवा में चला गया ऊपर। ऐसे झूठी शिक्षणों से डावाडोल ना करते हुए
तुम वचन में स्थिर होना बहुत जरूरी है। यही पौल हमें समझा रहा है। फिर ये आगे कहता है, इसने सीधे अमेरिकन गवर्नमेंट को लेटर लिखा, भाई ब्रनम का कबर खोदो, बोलता है उसमें भाई ब्रनम की हड्डी नहीं मिलेगी, अभी वो जिंदा हो गया है, ईस्टर हो चुका है। एक गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, अमेरिका का गवर्नमेंट को, कि भाई ब्रनम का गड्ढा खोदो, जो है कबर, उसमें हड्डी नहीं मिलेगी, वो रूपांतर हो गया है, वो अभी ऊपर से आने वाला है, अभी वो कबर में नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं आपको, बाइबल के अनुसार जब प्रभु बादलों पर आएगा, भाई ब्रनम जी उठने वाले हैं और हम जो जीवित है बदलने वाले हैं। वो अभी भी धरती के नीचे, मतलब वो कब्र में उठने वाले हैं, वो हमसे पहले जो गए वो जी उठने वाले हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? हाँ, मैं उस बात को नहीं मानता जो आज इजराइल जाता है और डेविड का कब्र के पास फोटो निकालता है और बेचता है, देखो दाऊद का कब्र, एस्तर का कब्र, सोलोमन का कब्र। वो खाली नाम है उधर, वो कब्र में डेविड भी नहीं है, एस्तर भी नहीं है, सोलोमन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल कहता है जब प्रभु ने बोला पूरा हुआ, क्रूस में कब्रें खुल गई, पवित्र लोग जी उठे। तो अभी कब्र है खाली पत्थर, पवित्र लोग नहीं है, वो सब यीशु के साथ जिंदा होके चले गए। लेकिन यीशु के जाने के बाद जो मरे वो गए नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं हमारा। हमसे पहले जो गए वो हमारा वेट कर रहे हैं। इसका कहना है मलाकी 4:6, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आकर यीशु मसीह का परिचय किया, वैसा मैं आकर भाई ब्रनम क्राइस्ट का परिचय करने वाला हूं। और वो कर रहा है। सो जो परिचय उसने किया वो परिचय मैं भी कर रहा हूं। जैसा यूहन्ना ने कहा, देखो जगत का पाप उठा ले जाने वाला मेमना आता है, वैसा मैं दूसरे आगमन में देखो दुल्हन को उठाने वाला मेमना भाई ब्रनम आ रहा है। कैसा लगता है सुनने को? हम लोग जिस युग में बैठे हैं, बड़े गड़बड़ी वाले युग में बैठे हैं। सावधान रहने का समय है, गौर से वचन को पढ़ने का समय है। यहां वहां देख के डावाडोल करने का वक्त नहीं है। भाई ब्रनम का फोटो है, आदमी झुक रहा है और इतने में लाइट भी आ गई, पिलर ऑफ फायर भी आ गया, तस्वीर के सामने प्रणाम कर रहा है। किसी भी हर्ज से हमें कोई भी तस्वीर के सामने नहीं झुकना है, चाहे वो भाई ब्रनम का ही क्यों ना हो। हालेलुया। अच्छा लगता है आपका चर्च को देखेगा तो कोई भी तस्वीर नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, चर्च में तस्वीर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं दुखूंगा आप मैसेज चर्च में आप जाओगे तो परेशान हो जाओगे आप। जैसा मंदिरों में मूर्त रहती है, वैसे हमारे एंड टाइम मैसेज के अंदर मूर्तों से भरा हुआ चर्च है। ये आपने नहीं रखना है। लास्ट हमारे दिनों के अंदर आ गया बड़ा गुलचिची टेप मिनिस्ट्री। अब भाई ब्रनम तो चले गए, लेकिन उनका लड़का ने एक नया मिनिस्ट्री को लेकर आया, इसको बोलते हैं टेप मिनिस्ट्री। अब ये नया डॉक्टर आया, बोलते कि अभी चर्च मत जाओ, सब लोग घर में बैठो, खाली टेप सुनो। अभी कोई वर्शिप नहीं, कोई संगति नहीं, कोई कम्युनियन नहीं, कोई प्रभु भोज नहीं, आप घर में बैठो, खाली टेप सुनो। इसमें भी बहुत लोग चले गए, अंबरनाथ में भी बहुत लोग इसमें भरमाए गए। टेप मिनिस्ट्री ये अभी नया नया आया है डॉक्टर, और ये आपके घर में आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको टेप देंगे, आपको कैसेट देंगे, उसके बाद आपको घर में बिठा देंगे। ऐसी टेप मिनिस्ट्री जाने वाले लोगों के अंतिम दिनों की यात्रा बड़ा बुरा हुआ। अब जो लोग टेप मिनिस्ट्री में गए वो मर गए, गाड़ने के लिए कौन आएगा? अभी पास्टर नहीं मांगता, चर्च नहीं मांगता, विश्वासी नहीं मांगता, अभी गाड़ो, टेप को बोलो गाड़ने के लिए। अभी फिर जो मिनिस्ट्री वाले बेचारे पास्टर लोग जाके मैयत करके आए। तुम्हारा सिद्धांत जो है वो पूर्ण नहीं है। टेप जरूर सुनना चाहिए। प्रॉफिट ने बोला फॉलो द टेप, जो टेप बोलता है वही तुम भी बोलो। हाँ, वो तो जरूर करना चाहिए, लेकिन टेप सुन के घर में नहीं बैठना है, आपको संगति चाहिए। हालेलुया। ये एक भरमाट बड़ी हमारे दिनों के अंदर अभी ताजा ताजा चलने वाला भरमाट है, और ये बहुत जगह हिंदुस्तान के अंदर नुकसान लेकर आया है। आगे यहोशुआ बोलना है कि याशुआ बोलना है कि यीशुआ बोलना है कि यावे बोलना है कि याही बोलना है। अब ये बहुत बड़ी सिद्धांत बन गई। बाइबल बोलते हैं या की स्तुति करो, है नहीं?
फिर यहाँ से यावे, यावे से याशुए, याशुए से याशुए यहोशुआ। ये समय समय के अंदर लोग हैं, लोगों ने ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल ये है करके उसको लेके आके अभी यहोशुआ में खड़ा कर दिया। अब ये बहुत बड़ी नफरत की बात बन गई है, और ये बहुत दूर की बात नहीं है, सिर्फ हमारे बॉम्बे की ही बात है। यहोशुआ, तो ये आदमी बोलता है कि हमको यहोशुआ बोलना पड़ेगा तभी प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। ये बोलता है नहीं, यहोशुआ बोलने की जरूरत नहीं, याशुआ बोलने से काफ़ी है। और ये दोनों जन जो ये इसी का चेला है, और हम सब एक ज़माने में इन्हीं के साथ सेवा करते थे, लेकिन आज ये लोग आपस में एक में को दुआ सलाम भी नहीं करते। याशुआ और याशुआ ने इतना नफरत खड़ा कर दिया। आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? भाषाएं हो, पहला कुरिन्थियों 13 दिया है, तो मिट जाएगी। भाषाएं हो मिट जाएगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगी, बना क्या रहेगा? प्रेम बना रहेगा। लेकिन इनके अंदर प्रेम ही नहीं है, ये भाषाओं को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ बॉम्बे में याशुआ यशुआ का लड़ाई चल रहा है, वहाँ दिल्ली और पंजाब में खुदा और परमेश्वर का लड़ाई चालू है। ये बोलता खुदा बोलने का, ये बोलता परमेश्वर बोलने का। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। लड़ाई बोला तो इनका प्रीचिंग इतना भयानक होता है, इनके हाथ में तलवार दे तो काट देंगे एक में को, इतना लड़ाई जबरदस्त होता है। भाषाओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपको कौन सा भाषा, मैं समझता हूं कि इनके चर्च में मुक्का रैप्चर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको याशुआ भी बोलने नहीं आता, यहोशुआ भी बोलने नहीं आता, वो बाबा 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 करेगा। तो इनके चर्च में वो आदमी रैप्चर में जाएगा ही नहीं। आपको मालूम है मुख्य लोगों की हालत क्या होता है? एक बार आदमी सब्जी लेने के लिए गया, सब्जी लेते लेते उसने ऐसा पूछ लिया, बैंगन कैसा दिया? देने वाले ने बोला 2 रुपया पाओ। ये सोचा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने दोबारा पूछा बैंगन कैसे दिया? उसने 2 रुपया पाओ। पकड़ा, उसका कॉलर खींचा नीचे, बोले मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो बोले नहीं 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 मैं नहीं। वो बोलता नहीं मैं नहीं। लोगों ने छुड़ाया, बोला भाई बात क्या है, क्यों लड़ रहे हो? बोले ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो बोलता नहीं 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 मैं नहीं हो। पता चला दोनों तोतला है, लेकिन एक में कुछ समझ नहीं सके। तो ये दोनों तोतले लोग इधर। अब ये जिंदगी भर जिसको परमेश्वर बोलते आया वो बोलता अभी वो परमेश्वर नहीं होगा। ये जिंदगी भर जिसको खुदा बोलते आया वो बोलता अभी वो खुदा नहीं होगा। ये तो बात दूर है। अभी अभी हम लोग लेटली एक मैयत में गए थे बॉम्बे में, आप लोग भी थे ना? हाँ, तो वो याशुआ वाला था। अभी वो लोग सब, उनका ग्रुप गाना गा रहा है, हम लोग सब बैठे हुए तो गाना गा रहे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा याशुआ रहता वहां। मैंने बाजू वाले को क्या बोला, यार यीशु जगह बदली क्या? अभी याशुआ आ गया, पहले यीशु था, अभी क्या हो गया? 40 साल यीशु रहता है गाया, अभी वो गाना बदल गया। अभी जिधर जिधर यीशु मेरा याशुआ रहे, मैं बोला भाई कपड़े में आ गए यार हम लोग। यीशु उठ के याशुआ को बिठा दिया क्या उधर? क्या कर रहे हो लोगों को? मूर्खता। एक बार 2 बड़े नटखटे बच्चे थे और टीचर ने प्राइवेट ट्यूशन लगा दिया उनका। बोले कि प्राइवेट ट्यूशन में बच्चे, सर ने बोला मैं सिखाता हूँ इनको, आप बेफिक्र रहो, कितना भी नटखटे बच्चे रहे मैं सुधार दूंगा। अब सर ने नया तरीका लिया सिखाने के लिए। एक को बोला झाड़ पे चढ़ ऊपर, और एक को बोला नीचे टोकरी पकड़, और उसको बोला आम तोड़ के फेंक, जब वो फेंकेगा तो बोलने का 1, जब वो फेंकेगा 2 तो बोलने का 2, ऐसा बोलने का। तो ऊपर से फेंका एक आम, इसने बोला 1, तीसरा आम फेंका बोला 2, और एक आम फेंका बोला 3। ऊपर वाला छोटा भाई को बोलते ए सर अपने को 1 2 तो नहीं सिखा रहा है। नटखटी तो नटखटी नहीं कि उसको कौन सी भी एंगल से सिखा वो नहीं सीखने वाला है। बोले कई तो इन्हीं बच्चे को सर ने घर में लेके आया, उसको बोला सिखाएंगे। अभी एक को बोला तू वो कमरे में जा, बंद किया उसको, एक को अकेला को रखा इधर। बोला अभी तो वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड, मतलब सर उसको एकदम खुदा का खौफ देना चाहता था। वेयर इज गॉड करके डांट के पूछा। वो भागा जोड़ के दरवाजा खोल के भाई का पास जब बोले अरे गड़बड़ हो गया यार, अभी तो खुदा ही घूम गया। बोलता कहाँ से ढूंढ के लाएंगे अभी तक वस्तु घूम गया। तो माँ पूछती थी ना कहाँ रखा। ये सर बोलता खुदा को कहाँ रखा। बोलता
ये खुदा परमेश्वर वाले, इनको पता ही नहीं कि भाई ये लोग आज तक जिस खुदा को बोलते थे वो खुदा कोई और निकला। इतनी भयंकर बेवकूफ़ी चल रही है इस मैसेज के अंदर कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ मेरा खुदा को तुम खुदा बोलो, परमेश्वर बोलो, कर्तावे बोलो, देवा बोलो, आंडवर बोलो, है नहीं, जो अपनी अपनी भाषा में पुकारो। मेरा खुदा सब भाषाओं को बनाने वाला खुदा है। मेरा भाषा खाली इब्रू थोड़ी समझता है मेरा खुदा। उसी ने बाबेल में भाषाओं को भेजा था और उस सब भाषा में पेंतिकोस्त का दिन वो अनेक भाषाओं में उतर के बात किया था। जो लोग सुने बोले ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है। भाषाओं को लेके लड़ाई मत करो। लेटेस्ट अपडेट, आखिरी का एक अपडेट मैं बताना चाहता हूँ, और ये अपडेट है अभी सभी चर्चों के अंदर जो इस पास्टर से जुड़े हुए हैं वो भाई ब्रनम के फोटो, बादल के फोटो और उसका भी फोटो लगाए हुए हैं। अभी ये सब ऑफिस जितने इनके साथ में जुड़े हुए सबके ऑफिस में, चर्च में इनका फोटो लगा हुआ है। मतलब ये आदमी जो है अभी भाई ब्रनम का एक अगला आदमी बन गया। इतना बड़ा क्रेडिट उसको मिल चुका। और आप देख सकते हैं कि वो चर्चों के अंदर, हर चर्चेस में आपको ये तस्वीर मिलेगी। आज तक तो हम लोग एक फ़ोटो लगाते थे भाई ब्रनम का, अभी आपको इनके चेले, इनका भी पास्टर का फ़ोटो लगाने लगे और लोग गवाही दे रहे। क्या गवाही दे रहे? सन ऑफ मैन की गवाही दे रहे हैं। और सन ऑफ मैन की गवाही बड़ा भयानक रीति से दे रहे वो लोग। इसके आगे थोड़ा फर्दर चले जाएंगे, ये एक्चुअल फोटो नहीं है। ये प्रचार करने के टाइम पे एक तस्वीर आग का कुछ ऐसे गोला ऐसा उड़ता चला और उसके सिराने के पास जब वो आता है तो लोग पॉज करते उसको और फिर उसको क्लिक करते और उसके बाद में उसको फ्रेम बनाते, और ये फ्रेम वो लोग अभी सब चर्चों में बांट रहे हैं। लेकिन भाई ब्रनम का तस्वीर ऐसा नहीं है, वो स्टिल फोटोग्राफिक में आया है, उसके साथ में कोई तड़जोड़ नहीं किया गया। लेकिन इस वाले तस्वीर के अंदर तड़जोड़ किया गया है। एक मूवी को रोककर उसके सर के पास जब भी लाइट आया रोककर ऐसा दिखाना कि इसके भी सर पे लाइट आया है। और इतना ही नहीं सीमित है, अभी सब लोग इसके आईडी कार्ड बना के पहनते हैं। हद हो गया। अब लेवल बना के पीने का तो ही। एक पास्टर ने ऐसा बोला, ये पिलर ऑफ फायर का फोटो सब लोग अपने अपने घर में रखना है, क्योंकि जब रैप्चर होगा प्रभु को मालूम पड़ना चाहिए तुम दुल्हन है करके। मतलब प्रभु आएगा, पहले फोटो को देखेगा, उसके बाद तुमको लेके जाएगा। फोटो नहीं रहेगा तो तुमको छोड़ के चला जाएगा। अरे मेरा प्रभु इतना अज्ञान हो गया कि अभी फोटो से पहचान दे रहा है अभी सबको। क्या हो रहा है? यहाँ वहाँ डावा डोल करके इस गलत शिक्षणों पे अपने आप को मत फंसाओ, परंतु वचन के अंदर स्थिर हो जाओ तुम। बोलो हालेलुया। किसी ने एक और तस्वीर डाल दिया, बादल का तस्वीर, और उसमें अपना ही पास्टर का फोटो डाल दिया। अब ये बड़ी बैनर लगा के स्टेज में प्रीचिंग हो रहा है और यहाँ इस फोटोग्राफ में लिखा है कि ये मैंने टेस्ट करके लेबोरेटरी से देखा और ये रियल फोटो आ गया। उसके बाद में एक कमेंट्स डाल दिया नीचे, बोले कि थियोफनी बॉडी में भी पास्टर तुम्हारा चश्मा पहन के खड़ा हुआ है क्या? जब ये बात मालूम पड़ेगी कि अरे चश्मे वाला फोटो डाल दिया, फोटो सब डिलीट कर दिया, वो लोगों ने फोटो सब डिलीट कर दिया। अभी ये फोटो आपको किधर भी मिलेगा नहीं, मैं उतार के रखा है मेरे पास। अब लोगों की जीवन की गवाही जो है बहुत भयंकर है। आई सुनाई दे रहा है? दुनिया में चाहे हमें कोई नहीं जानता, पूरा पंजाब हमें नहीं जानता, क्योंकि हम पंजाब का हिस्सा है भी नहीं। हम दिल्ली से पैदा हुए हैं, हम दिल्ली का हिस्सा हैं। अगर दिल्ली ने भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री को पकड़ा है तो हमने भाई आशीष की मिनिस्ट्री को पकड़ा है। अब वो भाई आशीष भी नहीं रहे, अब वो सन ऑफ मैन बन चुके हैं। हम खुलेआम कहते हैं कि अब वो भाई आशीष नहीं, ब्रैनम 2 नहीं,
वो सन ऑफ मैन है जो इस पृथ्वी पर चल रहे हैं। अब ये दूसरा सन ऑफ मैन है, चर्च में गवाही दे रहे हैं, हमारा पास्टर आशीष लाल सन ऑफ मैन है। मैं खुदा से यही कहती हूँ कि काश ये क्या कर रही है, वो हमारे जीवनों में ना आए कि ये कभी औरत हम गाना गा सन रही है ऑफ अपना मैन की पास्टर का नाम मिनिस्ट्री लेके, को बोलते आशीष लाल में खुदावन उतर के आया। भाई आशीष में दिखते मसीहा मसीहा मेरे आ गए। भाई आशीष में दिखते मसीहा मसीहा मेरे आ गए। अपने याजक की चलो आज चाल मसीहा मेरे आ गए। ये हमारा मूल पिता है, इस शिक्षणों के अंदर हमें लाने वाला, भाई ब्रैनम को मैसेज देने वाला। इन्होंने मैसेज को डिनाई कर दिया। ये उल्लासनगर पंजाबी कॉलोनी का चर्च है और ये मैसेज हम लोग उन दिनों के अंदर बड़ी सिंप्लिसिटी में मैसेज का पीछा करते थे। उन दिनों के अंदर हमारा उद्देश्य यही था, खाली प्रभु। जब हम बाहर निकले तो हमारा उद्देश्य यही था, सुसमाचार क्या है, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यही सुसमाचार था और बड़ी जोरों से प्रचार किए और दूर दूर तक आदिवासी इलाकों में जाकर यीशु का नाम को ऊपर उठाए। यीशु का नाम में हजारों को बपतिस्मा दे दिए। किसी भी प्रकार की उलझनों को, किसी भी प्रकार की गलत शिक्षणों को, किसी भी प्रकार की भरमाने वाली बातों को हम लोगों तक नहीं पहुंचाए। सिंप्लिसिटी, मन की सच्चाई से खुद हम लोग रेती ले आकर, रेती लेके हम लोग खुद खड़े रह के एक एक चर्च बांध के दिए आदिवासी इलाकों के अंदर। सिर्फ यीशु का नाम को ऊपर उठाने का ये मकसद था। उस दिन भी वही मकसद था, आज भी वही मकसद है। मेरा प्रभु का नाम ऊंचा रहे। नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। उसमें कोई झगड़े नहीं, कोई उलझन नहीं। डेविड भी जानता है कि किस तरीके से हम लोग गाड़ी में, टीम में, यहाँ वहाँ बहुत। मुझे लगता है कि आप ये आदमी को भी देख सकते हैं, यशुदा से ये भागते थे, सेवा करते थे, भागते थे, प्रभु का नाम को ऊंचा करते थे। कुछ नहीं था अपने पास, लेकिन प्रभु का नाम को ऊपर बनाते थे। चलते चलते एक ऐसे दिन नौबत आ गई, बहुत बुरा हाल हम लोग ने देखा। 1996 में जोसेफ वसावा नाम का एक आदमी इंडिया में आया और यही आदमी वो है जिसने पहला थंडर का डॉक्ट्रिन को लाके प्रचार किया। क्राइस्ट चर्च में इसकी मीटिंग थी। इस मीटिंग के अंदर आप देख सकते हैं पास्टर सैमुअल अमन्ना, पूना का जेरी फर्नांडिस, थाना का थोरात, पॉल साइमन, संता मरिया, सब बैठे हैं एक साथ। कोई डिफरेंस नहीं थी, कोई डॉक्ट्रिन में फर्क नहीं था। सब लोग एक मैसेज के लिए खड़े होते थे। क्यों पास्टर जी, मैं सही बोल रहा हूँ? मैं फोटो दिखा रहा हूँ, तस्वीर दिखा रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई खुदा परमेश्वर नहीं, कोई यावे यशुआ का डॉक्ट्रिन नहीं, कोई परमेश्वर का ओढ़नी का और इसके चक्कर, एक मैसेज के लिए खड़े हुए थे। लेकिन जब ये नई शिक्षण आई थी दोबारा 1997 में अंधेरी जेबी नगर में, थोड़ी सी मिलावट लाए वो लोगों ने, एक भरमाट को लेकर आया। 1998 में उल्लासनगर टाउन हॉल में बड़े पैमाने में ये भरमाट उतर के आई। हमें भी थोड़ा सा ये हवा का झोंके में जाना अच्छा लगा, क्योंकि ये मीटिंग के ऑर्गेनाइज हम ही लोग किए। हम भी इनके साथ में थोड़े नाचे। क्या तो नया शिक्षण कुछ तो आ गया, कुछ तो नयापन देखने लगे, लेकिन पता नहीं था कि ये एक बहुत बड़ी भरमाहट इस हिंदुस्तान के अंदर लाने वाली है। और आपको मालूम है कि आप देख सकते हैं, ये आदमी जाना पहचाना, ये आदमी को तो आप अच्छे से पहचानते होंगे। दिखाई दे रहा है क्या? पास्टर रॉयल अंबरनाथ का पास्टर है।
हम लोग सब साथ में जोश में नाच रहे थे। एक उमंग थी कि एक नया कुछ तो भी दिखने में आया। इस मीटिंग के अंदर पास्टर डेंजिल मसीह थे ट्रांसलेटर। इस मीटिंग के अंदर पास्टर एंड्रू विलियम कलकत्ता वाले खाना खा रहे लोग, ये सब बड़े मेहमान थे यहाँ पर। एक जबरदस्त रिवाइवल, एक छतरी के नीचे एक नबी का संदेश के लिए आवेश होकर काम कर रहे थे। धीरे से जब ये मीटिंग खत्म हुई तो 3 लोग इसमें से निकल के चले गए और ये 3 आदमी पहला थंडर मैसेज के लिए खड़े हुए, अपने पास्टर को छोड़कर अलग निकल के चले गए। उसके बाद इनके साथ में जाने वाला आदमी, अभी मैं ये दोनों का तस्वीर आपके सामने दिया, ये बोले नहीं ये थंडर बराबर नहीं है, ओरिजिनल थंडर मेरे पास है करके ये भी बाहर निकला। उसके बाद एक थंडर के ग्रुप में आप देखेंगे पास्टर डेंजिल मसीह भी ट्रांसलेशन कर रहा है केविन ब्लूएट का। मालूम नहीं था ये क्या चीज़ लाए हैं लोग, ये क्या प्रचार कर रहे हैं मालूम नहीं हमको। और ये है कोलमैन जहाँ से 7 थंडर आई थी, और ये इनके पीछे खड़ा, यही केविन ब्लूएट उल्लासनगर के स्टेज में खड़ा है, प्रचार कर रहा है 7 थंडर का। यहीं से टेप मिनिस्ट्री निकली और यही बॉम्बे के अंदर टेप मिनिस्ट्री वाला है मिस्टर वसंत, ये यहाँ पर बैठा है, थंडर के मीटिंग में बैठा हुआ है। कैसे बिथरावट आई, कैसे भरमाट आई, और इन सब का विश्वास था कि कोलमैन जो है वो रैप्चर को लेकर आएगा। ये एक मीटिंग को 5-5 लाख रुपया उधर से भेजता था, जाओ मीटिंग लगाओ, थंडर को फैलाओ, थंडर को फैलाओ। इस फंड के अंदर इसने पूरी दुनिया को भरमाट किया। इसने एक नई शिक्षण को लेकर आया उस दिनों में थंडर में, बोले कि पाइपॉल मिनिस्ट्री नहीं है, प्रभु बोझ नहीं लेना है, अभी उद्धार खत्म हो गया है, जहाज का दरवाज़ा बंद हो गया है, खाली अभी थंडर के लोग जो है रैप्चर में जाने वाले, नई शिक्षण आ गई। और उस दिनों में सभी लोग चर्च में कम्युनियन बंद कर दिए, सब लोग चर्च में बपतिस्मा बंद कर दिए, खाली थंडर डिवाइन लव है करके बोलना शुरू कर दिया, सिर्फ डिवाइन लव, खाली थंडर थंडर। बाद में ऐसा हो गया ये आपस में एक में एक से प्रेम करना छोड़ दिया। अभी सबके पास थंडर ही है, लेकिन एक में के ऊपर जो प्रेम था वो खत्म हो गया। इसके लिए मैंने कहा भाषाएं जाएगी, ज्ञान मिट जाएगी, प्रेम सदा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और ये कहते हैं कि 7 गर्जन अगर आपको समझना है तो 7 गुण 7 गर्जन है। अगर ये प्रकाशन इनको अभी मिला तो ये प्रकाशन तो 2000 साल पहले पतरस ने हमें दे दिया कि जब तक ये 7 पायरी पे आप नहीं चढ़ेंगे आप चोटी तक नहीं पहुंचेंगे। आप मेरे साथ हैं? सो इसकी जड़ कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक हम पहुंच गए, लेटेस्ट न्यूज़ बड़ा भरमाट है। अपने आप को संभालने का टाइम है, यहाँ वहाँ तकने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रभु ने आपको दिया उतने में ही प्रभु आपको उठाने की क्षमता रखता है, उतने में ही प्रभु आपको रैप्चर में लेके जाने की। बहुत बड़ा सर बड़ा करके ज्ञान बड़ा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल फेथ रखो, जैसा मेरी का विश्वास था, आपका वचन जैसा वैसा होने दो, मेरी गर्भवती हो गई। वही विश्वास आज आपके अंदर आना जरूरी है। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाए।